श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष सत्संग में। आज का जो सत्संग है ये आपको बहुत सारी जानकारी देगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आज के सत्संग में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो है, जो लोग घर पर बैठे हैं और कहीं आ जा नहीं सकते हैं, उनके लिए घर बैठे नाम जप, गुरु जी का बीज मंत्र, साथ में ध्यान। और जो ध्यान आपको बताया जाएगा वो कोई ऐसा वैसा ध्यान नहीं है, वो गुरु शिष्य परंपरा में है। जो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, माँ राधा को या शक्ति के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके लिए तो ये मतलब उनको तो घर में बैठा ही मिल गया सब कुछ। ये जो हम आपको बताएंगे नाम जप और ध्यान के बारे में बताएंगे, ये ध्यान के कई स्तर हैं। पहला ध्यान है जिससे आपके शरीर में जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी, उसमें आपको लाभ होगा। दूसरा जो इस ध्यान का जो आपको लाभ होगा वो होगा कि आप आत्म जागृति की तरफ बैठेंगे, ग्रस्त जीवन में रहकर। कहीं छोड़ना, कहीं आना जाना, खाना पीना, कुछ भी इसमें मना ही नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है जो ग्रस्त जीवन में रह के हम नहीं पालन कर सकते। बहुत ही सहज और सरल है। ठीक। अच्छा, कुछ लोग पहले ध्यान करते होंगे लेकिन आगे उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ लोगों को नाद सुनाई देता होगा, कान से जो आवाज़ आती है, सिर में आवाज़ घूमनी, आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना, सिर में खिंचाव होना। कुंडलिनी के कुछ लक्षण होते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई है, या कुंडलिनी जागृत करनी है, या चक्रों को जागृत करना है। जो कुछ भी आपका दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है अध्यात्म को लेकर, या नाम जप करना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सिर्फ नाम जप और भगवान का सामीप्य, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान भोलेनाथ की कृपा, माँ शक्ति की कृपा, जो कुछ भी आप सोच रहे हो आपको ये सब मिलेगा इसमें। जपा जाप क्या होता है? अपने आप चलने वाली साधना है। अनहद नाद कहाँ प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, और अनहद नाद के आगे क्या है, इंद्रिय अतीत ध्यान क्या है, तुरीय अवस्था क्या है, वो सब कुछ आपको इसी चीज के अंदर मिलेगा। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप चाहे गर्भवती हो, आपके गर्भ में कोई शिशु है, उसके लिए भी ये यात्रा हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट महिला को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर वाले को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इसमें कोई प्रकार की, किसी प्रकार की मनाही नहीं है। इसमें एक ही एलिजिबिलिटी है, बस आप मनुष्य हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, और कहीं भी बैठे हैं, और ध्यान करने की कोई जगह नहीं है। घर में सिर्फ बिस्तर है, बैठ सकते हैं, लेट भी नहीं सकते, या लेट सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते, मतलब कुछ भी नहीं है पाबंदी। आपको ये आज का वीडियो सुनकर, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा, और भगवान स्वयं आपके पास आए हैं गुरु के स्वरूप में। ऐसा आज आपको अनुभव हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। 1 घंटा ये वीडियो शांति से चाय पीते समय सुन लेना। चाय बिस्कुट जो खाना है खाते रहो, ये बात मेरी सुन लेना बड़े ध्यान से, ठीक है। और ये जो मैं आपको बताऊंगा गुरु शिष्य परंपरा में है पूरा का पूरा। भगवान शिव से लीनियज शुरू होती है, भगवान श्री कृष्ण का क्या रोल है, माता राधा का क्या रोल है, शक्ति का, कुंडलिनी का, काली का क्या रोल है, सब में सब कुछ बता दूंगा आपको। जितना संभव हुआ, जितना बोल सका मैं बोलूंगा, लेकिन आपने धैर्य धर के सारी बात को सुनना है। अगर ये शॉर्ट वीडियो देख के, इसका मैं शॉर्ट भी निकालूंगा, शॉर्ट वीडियो सुन रहे हो तो इसका पूरा वीडियो जरूर सुनना, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा बहुत, ठीक है। शुरू करेंगे हम लोग। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो बहुत सारे साधक नए जुड़े हैं अभी, उनके जो प्रश्न होंगे वो मैं 15 मिनट में लूँगा। 1 घंटा मैं सब कुछ बताऊँगा क्योंकि बहुत कुछ बताने की चीज़ है, और 15 मिनट के लिए मैं आपके प्रश्न उत्तर लूँगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं एक साधक हूँ। मैं कौन सा साधक हूँ? मैं इसी गुरु शिष्य परंपरा में एक साधक हूँ। मेरा नाम राज शिव है, ठीक। और ये जो योग है जिसकी आज हम आपको जानकारी देंगे, ये भगवान शिव से शुरू होता है, और भगवान श्री कृष्ण की जागृति है इसमें। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा दोनों को मिलाकर एक बीज मंत्र और एक नाम है। मतलब कृष्ण और राधा का एक मंत्र है, ठीक है। और शिव भगवान की लीनियज है।
जो गुरु शिष्य परंपरा मैंने बोली वो भगवान शिव से शुरू होती है। भगवान शिव इसके आदि गुरु हैं और कलयुग के आदि गुरु हैं मच्छिंद्रनाथ जी। मच्छिंद्रनाथ जी से फिर गोरखनाथ जी, फिर इस तरह से लीनियज आई हमारे गुरु जी तक। और उसके बाद फिर पहले एक गुरु और एक शिष्य, ऐसी लीनियज चलती थी। लेकिन गुरुदेव के बाद 1990 के बाद एक गुरु और फिर सारे शिष्य वाली बात हो गई। अब गुरु जी जो है वो शब्द शरीर में है। जो शब्द आपको दिया जाएगा वो स्वयं वो साधारण शब्द नहीं है, वो है चेतन मंत्र, चेतन शब्द। उसमें गुरु की चेतना समाई हुई है। और कुछ लोगों को ये होता है कि गुरु जी नहीं है शरीर में हमारे, तो कैसे होगा। तो ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको कहीं किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी की जो तस्वीर आपको मिलेगी वो तस्वीर जीवित तस्वीर है गुरु जी की। और जो शब्द आपको मिलेगा वो भी जीवित शब्द है, मतलब तस्वीर और शब्द दोनों जीवित है। आपको उस शब्द को जपना है और उस तस्वीर का ध्यान करना है। इन दोनों का शब्द और साउंड और दृश्य, मतलब एक को कहो निर्गुण निराकार, एक को कहो सगुण साकार, दोनों इस साधना में है। सगुण की साधना भी है, निर्गुण की साधना भी है। ठीक है, शुरू करेंगे। तो इस योग का जो नाम है इसे कहते हैं सिद्ध योग। सिद्ध योग का मतलब होता है कि गुरु जी ने कोई सिद्ध कर ली चीज, उन्होंने रास्ता जान लिया। अब कोई शिष्य अगर पात्र है और गुरु जी की शरण में आता है कि गुरु जी मुझे अपना आशीर्वाद दो, मुझे अपना योग प्रदान करो, मुझे नाम जप प्रदान करो, ताकि मैं अपनी भौतिक समस्याओं में उनसे बाहर निकल सकूं, मेरी भौतिक समस्याओं का समाधान हो और मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इस योग में आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम इस दुनिया में करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको भौतिक जीवन में लाभ होगा। त्रिविध ताप होते हैं, एक शरीर का, एक मन का और एक होता है दैविकता। और आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति क्या होती है मालूम है? आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है कि जो चेतना, भौतिक चेतना होती है सही और गलत की, उस भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित हो जाएगी अपने आप, अंतर्मुखी हो जाओगे और सत्य की चेतना प्रकट हो जाएगी। आपके अंदर सत्य जागृत हो जाएगा, जिसे कहते हैं आत्मा के जागने से वो सत्य प्रकट होता है। तो इसमें आत्म जागृति और आत्म जागृति के बाद आत्मा का जो पूरा योग है मोक्ष तक का, वो जीते जी होगा। इसमें स्वर्ग नरक वाला कोई चक्कर नहीं है, पाप पुण्य वाला कोई चक्कर नहीं है। इसमें आपके आत्मा के प्रकट होने का और आत्म स्वरूप में यात्रा करने का है। ऐसा नहीं कि ये मोक्ष मिल गया तो हम वैराग्य में चले जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अंदर की यात्रा गुरु की कृपा से चलती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। बाहर आपने क्या करना है, अपने जीवन को जीना है। खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी नौकरी करो, धन कमाओ, शादी करो, बच्चे हैं बच्चे करो, अपने जीवन को सही से जीना है। आध्यात्मिक उन्नति जो अंदर अंदर गुरु कृपा से होती रहेगी नाम जप से, उसका प्रभाव भौतिक जीवन में पड़ेगा। भौतिक जीवन में सुख, शांति, ये संतोष, ये सब चीजें अपने आप प्रकट होने लग जाएंगी। जैसे दही को रगड़ते तो उसमें से मक्खन निकलता है, वैसे ही ये संसार दही का स्वरूप है। और भगवान के नाम जब जो आपको मिलेगा, जो ध्यान मिलेगा, वो मधानी की तरह इस संसार को मथ देगा और आपको मक्खन की तरह बाहर निकाल देगा। और मक्खन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है और आपका भगवान श्री कृष्ण से योग होगा। आपके शरीर की बीमारियां ठीक होंगी, आपके ग्रस्त के जो भी बीमारियां, प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक होंगी और आपको शांति मिलेगी। इतना कुछ है इस योग में। और कहीं भी नहीं जाना है आपको, घर में बैठना है, सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जो काम कर रहे हो, जिस धर्म में हो, उसी धर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुओं का है या ये है, मैं तो सिख हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, कुछ नहीं है इसमें। जो तुम्हारा बाहर में पूजा पाठ है सब तुम करते रहोगे। खाली क्या करना है कि निष्काम भाव से करना है, समर्पण भाव। बाहर से अभी कुछ आशा उम्मीद नहीं करनी है आपको, किसी देव देवी का कोई उम्मीद नहीं करनी। उनको नमस्कार करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है कि हमारे जीवन में गुरु आए हैं, अब हम गुरु जी का नाम जप करके आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो बाहर में जो भी साधना आप जो भी कर रहे हो, पूजा पाठ, उसको करते रहे तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं सुबह ये मंत्र कर लूँ, शाम को वो कर लूँ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर नहीं होगा काम। बस एक ही चीज़ है, एक मंत्र आप जपोगे जो गुरु जी देते हैं, उस मंत्र को जितना संभव हो जपेंगे, चाहे बाथरूम में हो, लैट्रिन में हो, महिलाओं का महीना चल रहा है, कुछ भी है, रुकना नहीं है, उस मंत्र को जपना है। यही गुरु की आज्ञा है। गुरु जी की भी जानकारी हम आपको दे देंगे सारी।
उस मंत्र को कुछ दिन जपने में 15-20, लोग कहते हैं कितना जपना है, कब तक जपना है, 15-20 दिन अगर उस मंत्र को आप जप लोगे तो उस मंत्र की लगन लग जाएगी आपके अंदर। उसे बोलते हैं ऐ जपा जाप। उस ऐ जपा जाप से फिर आपका सारा आध्यात्मिक यात्रा शुरू वहीं से होगी। फिर वो अंदर चलता रहेगा 24 आवर्स। आप नहा रहे हो, आप सो रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो अंदर चलता रहेगा हमेशा के लिए। वही आपकी आध्यात्मिक उन्नति अंत तक कराएगा। आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। गुरु जी ने कहा है आप मंत्र जपो, 2 समय ध्यान करो, इसके आगे आपकी छुट्टी। गुरु में क्षमता है तो काम हो जाएगा आगे का सारा। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। और इस समय कलयुग में अगर आपको ये इतनी साधारण तरीके से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो गया है और आगे होने वाला है, जो आपको घर बैठकर ऐसा योग मिल रहा है जिसके लिए ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या की है और उसको सिद्ध करके सिद्ध योग के नाम से दे दिया कि जो उनसे जुड़ेगा गुरु शिष्य परंपरा में, वो गुरु का सब कुछ उसको मिलेगा और वो आसानी से जो है दोनों यात्राओं को पूर्ण करेगा एक ही जीवन में। ठीक है, तो ये जो शुरू होता है योग, ये भगवान शिव से शुरू होता है। भगवान शिव जो माँ पार्वती को बोलते हैं, माँ पार्वती उनसे कहती है भगवान आपके गले में ये जो मुंड माला है ये किसकी है? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी ये आपके मुंड हैं सारे। आप बार बार जन्म लेती हो, तपस्या करती हो, फिर मुझे पति के रूप में प्राप्त करती हो, फिर आप शरीर छोड़ देती हो। तो माँ पार्वती ने कहा मैं मर जाती हूँ बार बार और आप तो नहीं मरते, आप क्यों नहीं मरते? तो भगवान बोलते हैं कि हम तो जीवन मृत्यु से परे हैं। तो माँ बोली अगर आप परे हो तो हमें भी परे करो, हमें भी जीवन और मृत्यु से पीछा छुड़ाओ इससे। तो भगवान शिव कहते हैं चलो ठीक है, हम आपको एक योग प्रदान करते हैं, एक अमर कथा जिसके नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव ने अकेले में ले गए कि ये पृथ्वी पर अभी इसकी आने का समय नहीं है। अभी मनुष्य को अमरता प्राप्त करने वाला ऐसा कोई योग अभी नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपको समंदर के बीच गहरा कहीं लेके जाके सुनाएंगे जो कोई ना सुने। मैं सुनाऊंगा और आप हूँ करते रहना कि आप सुन रहे हो। अगर आप सुनना बंद कर दोगे तो मैं फिर सुनाना बंद कर दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने वो योग के बारे में बताना शुरू किया कि वो योग क्या है। अब माँ को सुनते सुनते नींद आ गई तो वो सोने लगी। तो उसी समय मछली के पेट में एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था मच्छिंद्र नाथ जी। ठीक है, मच्छिंद्र नाथ जी देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ माँ को एक अमर कथा सुना रहे हैं जिसको सुनने से, जिस योग को करने से व्यक्ति अमर हो सकता है, जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकता है। तो माँ तो सो जा रही है। उन्होंने सारी बात सुन ली भगवान शिव की और कहा कि अगर माँ हूँ करना बंद कर देगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो माँ सो गई और फिर मच्छिंद्र नाथ जी ने हूँ करना शुरू कर दिया और सारी योग की जो विद्या थी वो मच्छिंद्र नाथ जी को मिल गई। भगवान शिव को जब मालूम चला कि माँ सो गई हैं, वो जब उठे ध्यान से, पूछा कि देवी अब सब सुन लिया तुमने, अब तुम नहीं मरोगी ठीक है ना? तो माँ बोली अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो सो गई। तो भगवान ने कहा फिर हूँ कौन कर रहा था? तब पता चला कि ध्यान से पता किया कि ये तो मछली के पेट में कोई योगी तपस्वी बैठे हैं। तो भगवान पहले तो बड़े क्रोधित हुए, लेकिन अब तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जिसने अमर कथा सुन ली, जिसने योग प्राप्त कर लिया, वो तो नहीं मर सकता। तो भगवान कहते हैं देखो जो तुमने सुन लिया है इसका पृथ्वी पर अभी प्रयोग नहीं है, पृथ्वी पर आने के लिए अभी समय है। मनुष्य का जब दिव्य रूपांतरण होगा, ग्रस्त जीवन में भी जब मनुष्य को इस फल का लाभ होगा, वो समय अभी नहीं है। तो तुम एक काम करो, जो तुमने ले लिया है इसको छुपा के रखो और सिर्फ एक ही शिष्य को देना, और बिना शिष्य को दिए तुम शरीर नहीं छोड़ सकते, मतलब लोप नहीं हो सकते। तो भगवान शिव ने कहा अब मैं गोरखनाथ बन के जाऊंगा और सारी विद्या वापस ले लूंगा और वापस अपने पास रख लूंगा। तो वापस गोरखनाथ जी बन के आए और सारी विद्या मच्छिंद्र नाथ जी से ले ली, लेकिन अपने ही दिए हुए वरदान के दूसरे छोर में फंस गए कि आगे एक शिष्य को अवश्य देना है। तो गोरखनाथ जी ने उस सारी विद्या को 12 भागों में विभाजित किया। 11 भाग थे शिव की उपासना के, 1 भाग था शक्ति की उपासना का। उस शक्ति के उपासना के पंथ को बोला गया आई पंथ, मतलब माँ का पंथ। ये जो माँ का पंथ है, इस योग साधना में माँ शक्ति के द्वारा साधना होती है। और वो माँ शक्ति जैसे हम बाहर दुर्गा देवी, काली, लक्ष्मी, ये सब अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं, उसका शरीर के अंदर में एक स्वरूप है। जैसे बोलते हैं ना परमात्मा का अंश है आत्मा, है ना, वैसे ही शक्ति का स्वरूप है कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे शरीर में कुंडलिनी के स्वरूप में रहती है, लेकिन सोई हुई रहती है। तो ये जो पंथ है गोरखनाथ जी का, इस पंथ में जो गुरु होता है वो अपनी शक्ति से
इस आई को, इस माँ को जगा सकता है। ये वही पंथ है, गुरु शिष्य का वो परंपरा का वो पंथ जिसमें गुरु की कृपा से एक ही क्षण के अंदर जब कोई भी शिष्य किस दुनिया के किसी भी कोने से गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखेगा और गुरुदेव से कहेगा कि गुरुदेव आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, मुझे अपनी शरण में लो, मेरी ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं, जो कुछ भी आपको अपने गुरुजी से कहना होता है वो उनकी तस्वीर के सामने कह देंगे और कहेंगे कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, आंखें बंद कर लेना। उस 15 मिनट के अंदर वो देवी शक्ति, जिसे आई पंथ में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो जागृत हो जाएगी उसी क्षण, पहले ही समय। और कुछ लोगों को जब वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, कुछ लोगों को यौगिक क्रियाएं अपने आप होती हैं। यहाँ तक कि लोगों को जिनके शरीर ठीक है, रिष्ट पुष्ट है, उनको शीर्षासन लग जाता है अपने आप। कईयों को प्राणायाम हो सकता है, कईयों को कोई दूसरी प्रकार की कोई क्रिया हो सकती है, किसी को कोई रोग है हो सकता है, किसी को रोग नहीं है लेकिन उसका शरीर में उसको ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट होगी, गर्दन की मूवमेंट होगी, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है। तो रीढ़ की हड्डी के कारण शरीर और सिर घूमता है। 15 मिनट आपको हल्की क्रिया होगी, कोई क्रिया हो सकती है। कोई व्यक्ति रोने लगता है भाव में जब शक्ति जागृत होती है, कोई हंसता है, कोई रोता है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने पहली बार गुरुजी का ध्यान किया तो मेरा देहपात हो गया। देहपात का मतलब है शरीर पीछे गिर गया और शरीर 15 मिनट तक पीछे पड़ा रहा। ये एक क्रिया होती है, इसको बोलते हैं देहपात। ऐसी क्रिया का अर्थ होता है कि शिव का अनुग्रह, शिव भगवान की कृपा हुई है। ठीक, तो इस तरह से जब पहली बार गुरुजी का ध्यान करोगे, अब ध्यान कहीं भी कर सकते हैं। जैसे पीछे मैंने फोटो लगाई है कि ये व्यक्ति जो है ये बेड पर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई आसन, कोई दिशा, कुछ भी इसमें मायने नहीं रखती, क्योंकि ये योग आंतरिक है और अंदर सारी दिशाएं एक ही हैं। अंदर ना कोई दिशा है और ना ही कुछ ऐसा कोई समय है। समय और स्थान की कोई वैल्यू नहीं है इस योग में। तो आप संसार के किसी भी कोने में बैठे हो, किसी भी आसन पर बैठ जाओ, रेत पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, बेड पर बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ, हॉस्पिटल में हो, आप कहीं भी हो, बैठ जाओ, वही आपका आसन है। आपको बस आंखें बंद करके गुरुजी को नमस्कार करके गुरुजी की तस्वीर से 15 मिनट का ध्यान मांगना है। उसी 15 मिनट के अंदर स्वयं आपको क्रियाएं होंगी और वो 15 मिनट के बाद वो सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, आप नॉर्मल हो जाओगे। ये है उसका प्रमाण कि गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति कैसे कार्य करती है। उसके लिए कोई स्थान दूर नहीं है। गुरुजी कहते हैं देखो, जो भी ब्रह्मांड है ना वो हमारे शरीर के अंदर है। अगर गुरु सच्चा है तो वो आपके अंदर है, वो जागृत हो सकता है। तो बाहर तस्वीर क्या करती है, एक पहचान देती है कि ये मेरे गुरुजी हैं। और साथ में गुरुजी एक मंत्र देते हैं, कहते हैं ये जो मंत्र है, ये जो शब्द है, इस शब्द को सारे ऋषियों ने जपा हुआ है, कड़ी तपस्याएं की हुई हैं। वो सारी तपस्याएं आपको नहीं करनी है, बस इस मंत्र को जपना है। इस मंत्र को, जैसे कैप्सूल खाते हैं हम, कैप्सूल खाते तो पेट में जाके कैप्सूल घुल जाता है और उसके अंदर की जो दवाई होती है वो पेट में सही जगह पर पहुंच जाती है। इसी तरह से जो गुरुजी मंत्र देते हैं उसको कहते हैं ये चेतन मंत्र है। जब आप उस मंत्र को जपोगे, जपने का तरीका भी बताते हैं, कहते हैं मन मन में जपना है, होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए। कोई कहता है मेरे से जपा नहीं जा रहा, माला लेके बैठता हूँ, काउंटर लेके बैठता हूँ, उंगलियों पर लिखता हूँ, लिख लिख के करता हूँ। गुरु की आज्ञा कि बेटा मन मन में जपो, अब मेरे से नहीं हो रहा, तो गुरुजी को मालूम है कि बेटा नहीं होगा, मालूम है तो नहीं होगा, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा ही है। तो शिष्य को केवल प्रयास करना होता है। गुरु ने ऐसा तो नहीं कहा कि करोड़ बार करो, लाखों बार करो। गुरु ने कहा बस मंत्र जपो। तो मंत्र आप बोल रहे हो, कहीं अटक गए मंत्र में, लेकिन हो तो मंत्र के साथ ही ना, बस इतना ही है। आपको प्रयास करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस इतनी कृपा कर देना कि अपनी बुद्धि लगा के नहीं करना। ओम का जाप कर ले रही हूँ, ओम नमः शिवाय का कर ले रही हूँ, महाराज ये मत करना। बस गुरु शिष्य परंपरा की एक ही मर्यादा होती है कि गुरु के बताए अनुसार आप जप और ध्यान करेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो नुकसान तो आपको कोई नहीं होगा, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं होगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस लाभ शून्य हो जाओगे आप, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर फायदा क्या है गुरु का जीवन में आने का? तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का आदेश ही सर्वोपरि होता है। वो बोलते हैं ना, वो जो साधु होते क्या बोलते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, आदेश 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 बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं आदेश?
क्योंकि गुरु का आदेश ही सर्वोपरि होता है। गुरु के आदेश से ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। आपने लाखों बार मंत्र जप लिया, बड़े अच्छे से मंत्र जप रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं, हाँ, इसलिए जागृत हो जाओगे? नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे इसलिए तुम चेतन हो जाओगे। तो गुरु शिष्य परंपरा में जैसे गुरु जी बताएंगे वैसे ही आपको उसका जप करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जब ये जप करोगे तो कुंडलिनी शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी, और कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो वो आपके शरीर के अंदर जो 6 चक्र हैं उन सब का भेदन करती है। 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करती है। ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पे आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, उसे बोलते हैं इंद्रिया अतीत ध्यान। जब तक क्रिया योग में रहोगे, नाम जपोगे, ध्यान करोगे 15 मिनट के लिए, तो क्रिया होगी। अंतिम क्रिया प्राणायाम। स्वयं प्राणायाम नहीं करना है कोई भी, ठीक है? प्राणायाम से छुट्टी। प्राणायाम अब आपको अपने आप होगा। कोई क्रिया होगी तो भी ठीक, कोई क्रिया नहीं होगी तो भी ठीक। सबसे ज़्यादा गुरु जी को नमस्कार करना, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना ही इस योग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अब जब आप नाम जप शुरू करोगे तो कुछ दिन में जब एजपा जाप लग जाएगा आपको, तो एजपा जाप आपको बाहिरमुखी से अंतर्मुखी करेगा। आपकी चेतना में परिवर्तन होने लगेगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन होने लग जाएगा। दया, धर्म, वो सारी चीज़ें आपके अंदर में होने लग जाएगा। हो सकता है कि आपके खाने पीने में बदलाव हो जाए, उठने बैठने में बदलाव हो जाए, बात करने में बदलाव आ जाए, आपके व्यवहार में अंदर मतलब एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपकी बाहरमुखी चेतना जब अंतर्मुखी हो जाएगी तब आपको सुनाई देगा ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद, ब्रह्मनाद का मतलब होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे कान से कोई आवाज़ आ रही है। लेफ्ट से भी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है। आवाज़ कैसी होती है? जैसी सन्नाटे की आवाज़ होती है। रात को जो कीड़ा होता है ना, वो बोलते हैं उसको झिंगूर, उसकी, घंटियों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, शंख की आवाज़, ये अलग अलग आवाज़ें किसी व्यक्ति को सुनाई दे सकती हैं। तो जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वैसी उसकी चेतना के हिसाब से उसको वो आवाज़ सुनाई दे सकती है। कोई आवाज़ छोटी बड़ी है, शंख की आवाज़ बड़ी है, बांसुरी की बड़ी ऊंची आवाज़ है, झिंगूर तो एक कीड़ा है उसकी आवाज़, ऐसा नहीं सोचना है। उस अनहद नाद में सारी आवाज़ें समाई हुई हैं। हमारे शरीर, हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की ध्वनि वो नाद करता है। ठीक है? लेकिन नाद जो है, जब किसी साधक को नाद सुनाई देने लग जाता है तब उसको मंत्र जप नहीं करना है। कोई पूछता ना कब तक मंत्र जप करेंगे, तो जब आपको कानों से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तब तक आपको मंत्र जपना है। और जब आप मंत्र जपोगे तो वो नाद तेज हो जाएगा बहुत। जैसे मंत्र जपोगे नाद तेज हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मंत्र अब नहीं जपना है, अब नाद सुनना है। अब नाद जब तुम्हारे आ जाएगा तो रात को 2:30 बजे उठाएगा तुमको, रात को। ठीक है? और उसकी और भी पहचान है। कभी क्या होता है, कभी 4, 5, 6, 7 सेकंड के लिए अचानक से तेज हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। नाम जपने से तेज हो जाएगा, रात को उठाएगा। तो इस तरह से उसके कुछ पहचान है उस नाद की। जब वो आ जाएगा और नाम जपने से तेज होने लग जाएगा, तब नाम जप बंद कर कर ध्यान में गुरु जी से प्रार्थना करके ध्यान 15 मिनट के लिए करोगे, गुरु जी को आज्ञा चक्र पर देखोगे, वैसे ही ध्यान शिफ्ट हो जाएगा नाद पर। बस फिर नाद को अनुसंधान करोगे। ठीक है? नाद से आगे क्या है? नाद से आगे है इंद्रिय अतीत ध्यान। इंद्रिय अतीत ध्यान के लिए एक कंडीशन है बस। जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होती इस नाम जप से, गुरु जी के ध्यान से, जब तक तुम पात्र सिद्ध नहीं होते तब तक आत्मा जागृति नहीं होती। तो जो भी जितने भी इस लोग हैं इस दुनिया में जिनको ये मिलेगा, ये जो हम दे रहे हैं आपको, अगर आप पात्र हो तो इस योग में प्रवेश करते ही इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, आत्म जागृति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर पात्र नहीं हो, अभी कलयुग है ना, तो गुरु जी का नाम जप और ध्यान करने से पहले पात्रता सिद्ध होगी। जिस दिन पात्र हो जाओगे उसी दिन आत्म जागृति होगी, और जिस दिन आत्म जागृति हो जाओगी उस दिन लगेगा इंद्रिया अतीत ध्यान, उसे बोलते तुरीयावस्था। और जिसका इंद्रियातीत ध्यान लग जाता है, जिसकी आत्म जागृति हो जाती है, फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता, फिर होती है जन्म और मरण से छुटकारा। फिर जब किसी साधक की आत्मा जागृत हो जाती है, वहां से एक यात्रा शुरू होती है कि आज ही तुम्हारा इंद्रियातीत ध्यान पहली बार लग गया, आज ही तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। आत्म जागृति के बाद फिर वो ध्यान बीच बीच में लगता है। 4 दिन, 6 दिन के बाद लगा, 10 दिन के बाद लगा, 20 दिन के बाद लगा। तो जैसे जैसे ध्यान लगता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो वृत्तियां होती हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वो परिवर्तित होंगी।
क्योंकि आपका गुणातीत होना आवश्यक है। किसी भी गुण में रहकर मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन गुणों में परिवर्तन केवल आत्म जागृति के बाद ही आता है। ठीक है, आत्म जागृति के बाद जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा इंद्रियातीत, तो धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण में बदलेगा, रजोगुण सतोगुण में बदल जाएगा और सतोगुण से त्रिगुणातीत हो जाओगे। तो ये यात्रा है। तो यात्रा हर व्यक्ति का अलग होती है। कोई इस यात्रा को 12 वर्षों में पूरा कर लेता है ना। तो डिपेंड करता है, जैसे हमारी जो ग्रह गोचर की जो कुंडली होती है जन्म पत्रिका, उसमें 12 घर होते हैं। पहला घर जन्म का और 12वां घर मोक्ष का होता है ना। तो 12 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 12 वर्षों में किसी की साधना पूरी हो सकती है। आत्म जागृति के बाद वाली बात बोल रहा हूँ। ठीक, अच्छा। तो इस साधना में, इस नाम जप से, इस ध्यान से आप मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हो जीते जी। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, मरने के बाद जन्म ही होता है। जब तक जीवन का हर कर्म नहीं काट लेते, काटने का मतलब है कि जो कर्मों की स्थिति होती है कि हम जैसे बारिश, हम नीचे हैं, बारिश पड़ रही है, हम भीग रहे हैं, लेकिन अगर बादल से ऊपर चले जाए तो बारिश नीचे नीचे गिरेगी, आपको बारिश प्रभावित नहीं करेगी। इसी तरह से चेतना का विकास, जो चित्त है जहां पर सारे कर्म संचित हैं, उस चित्त से ऊपर की एक स्थिति है जिसे बोलते हैं सत्य। आत्मा कहाँ है? पहला है शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त और सत्य, और फिर उसके अंदर है आत्मा। तो जब आप पूर्ण यात्रा आत्म रूप में स्थित हो जाओगे तो चित्त से ऊपर चले जाओगे, और चित्त से ऊपर चले गए तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। ऊपर चित्त से ऊपर सत्य है, तो सत्य से सारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। तो आप अपने कर्मों से ऊपर उठ जाओगे, फिर कर्म आपको प्रभावित नहीं करेंगे। कर्मों से मुक्ति, इसी को बोलते हैं। फिर मन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन की आवश्यकता सिर्फ कर्म भोग के लिए है, सुख भोग, दुख भोग के लिए है। तो जो व्यक्ति शुद्ध चित्त में स्थित हो जाता है, फिर उसके मन का क्षय हो जाता है। मन का क्षय ही कहलाता है मोक्ष। और व्यक्ति बिना सुख और दुख के भी जीवन यापन करता है। लोग कहते हैं ना, अरे अगर हम यात्रा में चले जाएंगे, कर्मों से पार, सुख दुख से पार चले जाएंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। एक होता है आनंदमयी जीवन, जिसमें सुख और दुख महसूस नहीं होते, व्यक्ति आनंद में रहता है, साक्षात्कार में रहता है, उसको कोई दुख नहीं है, मानसिक दुख नहीं, शारीरिक दुख नहीं, कुछ नहीं, वो एक आनंद की स्थिति में रहता है। तो आनंदमयी जीवन को जी सकते हो, सुखमय जीवन नहीं, आनंदमयी जीवन। समझ गए? तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस 1 घंटे में मैं आपको सब कुछ बता दूँ। तो ये तो संभव नहीं होता ना कि 1 घंटे में हम सब कुछ ही बता दें, लेकिन मेन चीज़ अगर पता चल जाए कि आप गृहिणी हो, घर में रहते हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको एक ऐसा योग मिलता है जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने हैं। जो गुरु हैं वो समर्थ सदगुरुदेव एक तस्वीर के रूप में आपके पास आते हैं, और जीवित तस्वीर है उनकी, और आपको सारे रोगों से, शोकों से मुक्त करते हैं। आपको आध्यात्मिक यात्रा ध्यान में प्रवेश करवाते हैं। लोग ध्यान करते हैं, लोग कहते हैं मैं ध्यान में बैठा, मुझे रोशनी दिख रही है, लाल रोशनी, पीली रोशनी, नीली रोशनी, मुझे ब्रह्मांड दिखता है, या मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। ये सब ध्यान करते हैं लोग, लेकिन आपको मालूम है ये सारे ध्यान माया के हैं, इनका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कोई किसी को पूछो, अच्छा तुमने देखी रोशनी, अब बताओ। जिन लोगों को रोशनी दिखती है ना, किसी को पीला प्रकाश दिखता है, किसी को सफ़ेद प्रकाश दिखता है, उनको दिखा प्रकाश। अब वो मुझसे पूछते हैं, मैं सत्संग करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं हमें ये प्रकाश दिखा, इसका मतलब बताओ। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि प्रकाश किसे दिखा, तुम्हें या मुझे? तुम्हें प्रकाश दिखा। जब तुम्हें ही इसका मतलब नहीं पता है, तो मैंने अगर तुम्हें इसका मतलब बता भी दिया तो तुम्हें लाभ क्या होगा पता करके? हमने आपको बता दिया कि वहां पर वो चीज है, आप नहीं जा सकते, आपको कोई लाभ नहीं है उस चीज का। रिजर्व बैंक है ना, बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, आपको धन की बड़ी आवश्यकता है। आपने मुझसे पूछा कि आप बताइए बहुत सारा धन कहाँ है, तो मैं कहूँगा बहुत सारा धन आपके घर के पीछे एक बैंक है, उसमें बहुत सारा धन है। अब आपको इससे कोई लाभ होगा? धन की जानकारी होगी कि उसके बैंक में धन पड़ा है, उससे आपको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब हम बिना गुरु के माया में ध्यान करते हैं तो हमको जो अनुभव होते हैं वो किसी काम के नहीं है, वो टाइम वेस्टिंग है। हम में बड़ा परिवर्तन आया है, हम बड़े दयालु हो गए हैं। अच्छा,
अब मुक्ति तो नहीं हुई, मृत्यु का साक्षात्कार तो नहीं हुआ। तो जब हम ईड़ा पिंगला से ध्यान करते हैं तो इस ब्रह्मांड में ही घूमते हैं। बड़े दिव्य अनुभव हो सकते हैं, देवी दर्शन हो सकते हैं, देवताओं के दर्शन, भगवान के दर्शन, शिव के दर्शन, गौरी के दर्शन, ऐसे होते रहेंगे, हनुमान जी के हो गए, सबके दर्शन होते रहेंगे, लाभ नहीं होगा कुछ भी। जहां जीवन खत्म वहां सब खत्म। आपको मनुष्य जीवन के अंदर एक ऐसा रास्ता पकड़ना है जो आपको मरने ना दे, और वो एक ही रास्ता है, और वो है सुषुम्ना नाड़ी का। और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सूक्ष्म हृदय से जुड़ी है, जो प्राण में कोश है, जहाँ पर सारे चक्र होते हैं, वहाँ पर हृदय भी है। हृदय में आत्मा निवास करती है, वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है। कोई व्यक्ति कहता है ना हमारी सुषुम्ना चल रही है, ईड़ा पिंगला सम हो गई है, सुषुम्ना चल रही है, तो नहीं चल रही। जिस व्यक्ति को ये भ्रम है कि बिना गुरु के और बिना आत्म जागृति के तुमने सुषुम्ना नाड़ी का अनुभव कर लिया है, तो तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। सुषुम्ना नाड़ी का अनुभव केवल और केवल आत्म चेतन ही कर सकता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है हृदय से। हृदय के अंदर उसका मुंह है, तो हृदय के अंदर अगर जुड़ी हुई है तो किसी को हृदय में कोई प्रवेश करेगा तब सुषुम्ना में प्रवेश कर सकता है। मतलब सुषुम्ना में प्रवेश करने का रास्ता हृदय से होकर जाता है। और ये वाला हृदय नहीं जो खून ये धड़क रहा है मेरे अंदर, ये वाला हृदय नहीं। एक इसी शरीर के अंदर एक प्राणमय शरीर है, नाड़ियों का शरीर है, जिसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसमें जो कर्म होते हैं ना हमारे, वो कर्म प्रभावित होते हैं प्राण से, वो शरीर में फलित होते हैं। तो उस प्राण में शरीर में जो हृदय है, जहां आत्मा विराजमान है, उसका जो गेट है वो खुलता है यमपुरी में। यमराज के पास चाबी है उसकी। तो कोई व्यक्ति अगर सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, आत्म जागृति में प्रवेश करेगा, तो पहले उसकी बाहरमुखी चेतना यहां से इस दशम द्वार से अंदर जाएगी। ये अंधकार की नाड़ी है, यहां से लेकर हृदय तक। ये भौतिक शरीर नहीं है, ये जो दरवाजा है ना दशम द्वार, ये कहते हैं यहाँ पर है, लेकिन ये भौतिक शरीर, ये तो माथा है, बंद है, हड्डी है ना, लेकिन सूक्ष्म रूप से यहाँ एक दरवाजा है। और सूक्ष्म रूप से चेतना भाव में व्यक्ति प्रवेश करता है कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, बेटा हूँ, ये हूँ, जो भी उसका भाव है, जो भी व्यक्तिगत में चेतना है, वो यहाँ से प्रवेश करता है। यहाँ से अंधकार शुरू होता है, गहरा अंधकार, और वो दक्षिण दिशा में जाता है यमपुरी तक। और यम उसको रोक लेता है, कहाँ जा रहा है, जीते जी कोई नहीं आ सकता, मर के आते सब यहाँ। तो नाम लेता लेता योग के माध्यम से चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपको आप जा रहे हो हवा में, आपको पता चलेगा कि आप जा रहे हो। जब यम की गली में हम जाते हैं तो मृत्यु डर प्रकट होता है जीवन में, भयंकर डर प्रकट होता है। कोई बीमारी, ऐसा लगेगा कि बीमारी हो गई, ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, मर ना जाए, मैं मर ना जाऊं, ऐसे बड़े भाव पैदा होते हैं। मरने से बड़ा डर लगता है। तो पता चलता है कि यमपुरी जहाँ मृत्यु का भय बना रहता है। तो यम का भय किसको है, मृत्यु का भय किसको है? मृत्यु का भय केवल शरीर को होता है। यमराज किसी को मार सकता है तो शरीर को मार सकता है, चेतना को तो नहीं मार सकता। तो जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो शरीर की चेतना से प्रवेश करते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रवेश किया हमने यम की तरफ। तो यम डराता है, हम डरते हैं कि मर जाएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मर जाएंगे। लेकिन जो कहता है कि मरे तो मरे, हम गुरु के भरोसे यहाँ तक आ गए, जो यहाँ तक लेके आया आगे भी ले जाएगा। तो जो गुरु पर विश्वास रखता है और डरता नहीं, और नाम जपता रहता है, ध्यान करता रहता है, फिर वो पात्र सिद्ध हो जाता है। और यमराज उसके लिए हृदय का द्वार खोल देते हैं, जिसे हरिद्वार बोलते हैं। हरिद्वार का मतलब जहाँ हरि रहते हो। तो आत्मा को हरि कहा गया है, आत्मा को हरि कहा गया। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं स्वयं को आत्म रूप में सृजन करता हूँ। कहाँ अवतार लेते हैं भगवान? हृदय में अवतार लेते हैं। तो जो व्यक्ति मरने से नहीं डरता और गुरुदेव का नाम और ध्यान करता रहता है, फिर उसका दूसरा जन्म होता है आत्म स्वरूप में। उसे कहते हैं द्विज होना। देखो कितनी जानकारी है, मैं बहता ही जाऊंगा आगे। तो जो द्विज हो जाता है वो आत्म रूप से चेतन हो जाता है। हमारी व्यक्तिगत चेतना हृदय से आगे नहीं जाती। आत्म चेतना हृदय में प्रकट होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। फिर सुषुम्ना नाड़ी से सारे चक्रों का भेदन करता हुआ वो आज्ञा चक्र तक जाता है, और आज्ञा चक्र पर मिलन होता है योग। परमात्मा यहाँ है। जब आत्मा यहाँ पहुंच जाता है सुषुम्ना नाड़ी से होके,
तब परमात्मा वहां से डिसेंट करता है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का योग होता है, इसे बोलते हैं योग स्थान प्रयागराज। यहाँ पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना मिलती हैं। व्यक्तिगत चेतना लय होती है, किसमें? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिल जाती है, परमात्मा में लय हो जाता है। तो व्यक्ति मैं हूं, मेरा परिवार है, ये सब है, इसका जो भाव होता है कि मैं करने वाला, मैं करने वाला, अहंकार मरता है, परिवार नहीं मरता। कहते हैं ना परिवार छूट जाएगा, वियोग हो जाएगा, नहीं, अहंकार छूटता है कि मैं पाल रहा हूं, मैंने किया है, मैं ना होता तो तुम ये करते, तुम भीख मांगते, तुम वो करते। बोलते हैं ना घर वाले, हम छोड़ देंगे तो भीख मांगोगे रास्ते में जाके, कौन पूछेगा तुमको। तो ये भ्रम होता है सबको। तो मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से चल रहा है, मैं ही हूं, ये मैं भाव यहां लय हो जाता है योग में। और जो आत्म चेतना होती है वो तमोगुण को रजोगुण में लय कर देती है, रजोगुण को सतोगुण में लय कर देती है, और सतोगुण को गुणातीत कर देती है। फिर यहां से आगे कोई मार्ग नहीं है। कोई कहता ना यहां पहुंचना है, कौन सा मार्ग है? आज्ञा चक्कर तक मार्ग है, ठीक है, लेकिन आज्ञा चक्कर से ऊपर कोई मार्ग नहीं है, अमार्ग है। क्योंकि वहां से निर्गुण निराकार की यात्रा शुरू होती है। यहां पर सारे गुण शब्द सब कुछ लय हो जाता है। तो जब आपको इंद्रियातीत ध्यान लगेगा तो वहां पर ना शब्द है, ना दृश्य है, ना कोई अनुभव है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पता होता है प्राण में गए, प्राण के बाद कहाँ गए नहीं मालूम, और फिर वहां से वापिस आने पता चलता है कि वापिस आए कहीं से। तो वो इंद्रियातीत है, माया से परे का क्षेत्र है, प्रकृति के अंदर है लेकिन माया से परे है। जहां तक प्रलय होती है वो प्रलय से आगे है, वहां प्रलय नहीं होती तुरिया स्थिति में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी आत्मा जागृति हो गई, जो सुषुम्ना नाड़ी से यहां तक पहुंच गया, वो प्रलय से परे चला गया। अब पूरी दुनिया की प्रलय हो जाएगी, शरीर मिट जाएगा लेकिन उसकी चेतना नहीं मिटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अमर स्थिति को प्राप्त हो गया। तो जब भगवान शिव ने मां पार्वती को यह दिया था, तो जो व्याख्या हुई इसकी, ये क्या है? मच्छिंद्र नाथ जी ने इसकी व्याख्या की। कहते हैं ये जो योग है गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, जिसे सिद्ध योग कहते हैं, ये वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। वेद का मतलब होता है शब्द रूप, वेदों से प्रकट हुआ शब्द स्वरूप है। तो ये वेद रूपी कल्प तरु, कल्प तरु का मतलब होता है दिव्य वृक्ष। मतलब कहने की बात है कि सोचो वृक्ष फल कहाँ लगता है? फल तो पेड़ पे लगता है ना, तो इसको फल की संज्ञा दी है। तो लेकिन पेड़ क्या है? वेद है, वेद ही इसके पेड़ है, वेद को पेड़ बोला, दिव्य है वो। तो कहते हैं सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, वेदों का फल है ये। अब कोई कहता है फल खाना है, तो फल कैसे खाया जाता है? उस मंत्र का जप करोगे। मैंने कहा था ना कैप्सूल है, अंदर जाएगा घुल जाएगा। उसी तरह से गुरुजी कहेंगे बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, ये संजीवनी मंत्र है, ये चेतन मंत्र है, ये अमर मंत्र है, ये अमर फल है। तुम इसको जपोगे, ये तुम्हारे मन मन में घुल जाएगा, तुम्हारे अंदर बस जाएगा और ये तुम्हें अमर कर देगा। मतलब अमर कर देगा मतलब तुम्हारी आत्मा को चेतन कर देगा, और तुम आत्मा हो ये तुम्हें स्थापित कर देगा, तुम्हारी चेतना आत्मा में स्थित कर देगा। फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब आत्म चेतना है। इतनी जबरदस्त चीज है, आपको इतनी सुलभ रूप से घर पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के, टीवी पे बैठ के मिल रही है, तो इसको आसान मत समझ लेना। अगर आप पात्र हो तो यहां तक आपने सुन लिया है और अब आपको ये मिलेगा। साधना इतनी सरल है। गुरुजी कहते हैं बेटा इससे सरल मैं अपने, अच्छा एक और बात बता दूं, आप सोचोगे हम गुरुजी से जाके मिलते है ना, गुरुजी नहीं है शरीर में, तो आप गुरुजी से मिलते तो पता नहीं क्या ही होता। कुछ नहीं होता। गुरु अगर है सच्चा तो वो आपकी आत्मा के स्वरूप में अंदर मिलेगा, बाहर वाला गुरु नहीं। गुरुजी ने कहा था कि ये शरीर मरेगा लेकिन मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, और गुरु अगर सच्चा है तो वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, अंदर से मार्गदर्शन करेगा तुम्हारा सारा का सारा। और एक बात बता देता हूं मैं आपको कि मेरी जो उन्नति हुई इस सिद्ध, आज मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें, ये मैंने कहीं किताब से नहीं पढ़ी कि ध्यान क्या है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है, तुरिया ध्यान क्या है। ये जो मैं सत्संग रोज करता हूं कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। मुझे बुलाते रहो, रात भर बुलावाते रहो, सुबह बुलवाते रहो, हाँ मैं थक जाऊंगा जरूर, बोल बोल के थक जाऊंगा, लेकिन बोलना बंद नहीं हो सकता, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता। तो कहाँ से आ रहा है वो अंदर से आ रहा है। वो एक चाबी खुल गई समझो, वो गुरु अंदर विराजमान है आत्म स्वरूप में,
और वही ये सारा प्रचार करता है। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, गुरु के लिए शिष्य कुछ नहीं कर सकता। जो गुरु करता है वो स्वयं करता है। तुम्हारे अंदर जितना सत्य होगा तुम्हारा उतना ही मार्गदर्शन होगा। तुम्हारे सामने सारा ज्ञान का भंडार रख दिया जाए, तुम्हारे किसी काम का नहीं अगर तुम्हारे अंदर सत्य नहीं है तो। जिसके अंदर सत्य जितना हो गया उतना वो आगे निकल जाता है। इसी तरह से सिद्ध योग में जैसे जैसे सत्य फलित होता है वैसे वैसे साधक चेतना में आगे बढ़ता जाता है। बाहर से कुछ नहीं मिलता तुमको। लोग मुझे कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ ज्ञान की तो लोग प्रभावित हो जाते हैं बहुत। वो बोलते हैं आपसे मिलना है, क्या मिलेगा मिलकर? चाय मैंने पिलानी नहीं आपको, हाँ पानी पिला के भेज दूंगा, क्या लाभ होगा पानी पीने से? अपने घर में पी लो पानी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद गुरु तुम्हारे पास आया है। वो सर्व ब्रह्मांड में तुम्हारे अंदर हृदय के अंदर विराजमान है। और मैं अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला। आप सोचोगे कि ये तो मिला होगा, बात कर रहा है ना, समझ के बात कर रहा है, इतना कुछ बता रहा है तो गुरु जी का आशीर्वाद होगा, गुरु जी मिले होंगे। नहीं मिला कभी। 2014 में मैंने ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से दीक्षा ली थी गुरु जी से। गुरु जी ने बताया ये मंत्र जपो, ये ध्यान करो। इसके अलावा कुछ नहीं पता था। उस समय तो वीडियो नहीं होते थे। मैं पिछले 5 वर्षों से लोगों को अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, रोज बताता हूँ लोगों को, बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं अपना सब कुछ बताऊँ। लेकिन लोगों को अब आसानी से चीज़ मिलती है तो वैल्यू नहीं होती ना, और हमारी तो वैसी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, तो वैल्यू नहीं होती उस चीज़ की। आपको मैंने इतना डिटेल में बताया, हमें तो गुरुजी ने इतना ही वीडियो में जो बताया गया था कि नाम जपना है, ध्यान करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 5 वर्ष लग गए हमको समझने में। 5 वर्ष लग गए कि नाम जपना है, 15 मिनट ध्यान करना और कुछ नहीं करना। लेकिन हम बहुत कुछ करते रहे। शिव की उपासना करते रहे, सूर्य देव की उपासना करते रहे, शनि देव की उपासना करते रहे। फिर हमें 5 वर्षों बाद ये लगा कि सबको छोड़ के फिर ये करने छोड़ दिया हमने। ये किया तो हमको इसमें लाभ हुआ। तो लोगों ने पूछा हमसे आपको कैसे लाभ हुआ, तो हमने कहा कि हमने बाहर की सारी साधनाएं छोड़ दी, सब कर दिया। और लोगों ने भी वैसे ही किया और किसी को लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। कॉपी करने से कभी लाभ नहीं होता। फिर बहुत वर्षों बाद जब हमने देखा कि लोगों को क्यों नुकसान हो रहा है, मुझे तो नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मैंने जब छोड़ी बाहर की आराधनाएं तो मैंने ऐसे नहीं छोड़ दी। मैं अपने जो मेरे आराध्य देव थे, शनि देव, भगवान भोलेनाथ, ये मेरे आराध्य देव थे। मैं इनको नमस्कार किया कि भगवान आपकी कृपा से मुझे गुरु मिले हैं। अब मैंने बहुत कोशिश कर ली। अब मैं आराधना और साधना दोनों एक साथ नहीं कर सकता। आप मुझे अपने भक्ति से, अपने जप से, अपनी पूजा से मुक्त करके आशीर्वाद दें कि मैं अपने गुरु की साधना कर सकूं। यही बात जाके मैंने शनिदेव के मंदिर में बोली। जाके शनिदेव से पूजा पाठ करके शनिवार के दिन उनसे आज्ञा ली, और उन्हीं के मंदिर में माँ काली के सामने मेरे को वो महसूस हुई चीज़, मतलब वो जागृति मुझे महसूस हुई। तब मुझे पता चला कि काली ही कुंडलिनी है, गुरु का स्वरूप है काली। जो काली माँ का भक्त है ना, उसको गुरु मिलेगा। स्वयं वो अंदर जो हमारे कर्मों से, हमारे लालच, लोभ रूपी असुरों से लड़ रही है, हमारे तमोगुण से लड़ रही है, वो कौन है? शक्ति काली है, गुरु है। गुरु शक्ति स्वरूप है, बाहर पुरुष के स्वरूप में दिखता है, लेकिन गुरु का स्वरूप है शक्ति स्वरूप। बिना शक्ति के इस ब्रह्मांड से पार नहीं जा सकते, इस गर्भ से पार नहीं जा सकते हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी बाहर पूजाएं करते हो, सबसे पहले जिनकी पूजा से आपको ये लाभ हुआ है कि गुरु आपके जीवन में आए हैं, सबसे पहले उनको जाके नतमस्तक नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। हे देव, हे देवी, हे भोलेनाथ, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से अब आत्म लाभ की दिशा में मैं जाने वाला हूँ, आत्म योग में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें और सारी साधनाओं, बाहर की सारी आराधनाओं से मुक्त करें। आशीर्वाद दें कि मैं एक अच्छा शिष्य बनूं और गुरु का दिया मंत्र जप के आत्म लाभ प्राप्त कर सकूं। ऐसे प्रॉपर नमस्कार करके आना पड़ता है साधना में। और उसके बाद अभी देखो श्राद्ध आने वाले हैं, तो लोग पूछते हैं कि हम श्राद्ध करें कि नहीं करें। जरूर करो। जो भी आप बाहर कर रहे हो, जो भी आपके घरों में पूजा पाठ चल रहा है, आप किसी से विमुख मत हो जाओ, करते रहो। आप गुरुजी कहते देखो, उनके जो मुस्लिम शिष्य थे वो हज पर जाके आए, कोई दिक्कत नहीं, वो जाते हैं हज पर, मुस्लिम धर्म में जाते हैं,
हम लोग चार धाम करते हैं, जाओ नमस्कार करो, भगवान की अपनी स्थिति है, भोलेनाथ को नमस्कार करो, हर हर महादेव, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन किस लिए करते हैं? कई बार हम लालच से करते हैं, जैसे व्रत रखा है, मनोकामना के लिए रखा है, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं कि भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ये बनी रहे, भोलेनाथ से प्रेम है, ये सब है। तुम बिना किसी काम के, बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी वरदान के भी सारे देवों की पूजा कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम देव से जाके कह दो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, हम बड़ा आदर करते हैं, इस प्रेमवश आपको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन जब हमें मंत्र जपना है अपने लिए, आत्मोन्नति के लिए, तो गुरु का मंत्र ही जपेंगे। आप इस तरह से निष्काम भाव से बाहर की पूजा करोगे, धीरे धीरे जो बाहर का देव है ना, आपको मुक्त कर देगा। आपके हृदय से वो स्वयं बाहर का स्वरूप मिट जाएगा। स्वयं आपको लगेगा कि अब वो देव स्वयं बोल रहे हैं कि बेटा अब तुझे नहीं करने की आवश्यकता, अब अंदर ही कर, मैं अंदर ही प्रकट हो जाऊंगा। तो जो भी देव है वो देव स्वरूप में तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएंगे, तत्व रूप में प्रकट हो जाएंगे। बाहर की आराधनाओं से मुक्त होकर स्वयं पर केंद्रित हो जाओगे। ये साधना जो है, ये भोलेनाथ को जानना है, शिव को जानना है, ज्ञान को जानना है, नहीं। साधना होती है स्वयं को जानने की। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं किसी का पिता, किसी का माता, किसी का भ्राता, किसी का बेटा, किसी का बंधन, कोई पाप, कोई पुण्य, पुरुष, स्त्री, भारतीय, अमेरिका नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। और जिस दिन तुम्हें स्वयं की जानकारी हो जाएगी, उस दिन तुम ईश्वर को जान लोगे। कबीरदास जी कहते हैं, बूंद समाई समंदर में, ये सब जानते हैं, लेकिन समंदर समाता है बूंद में, ये कोई नहीं जानते। जो स्वयं को जान लेता है वो सारे संसार को जान लेता है। भगवान श्री हरि ने गीता में कहा है कि ये जो मनुष्य है ना, यही परमात्मा है। लिखा हुआ है गीता में, श्लोक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा श्लोक है, पढ़ लेना अगर आपको यकीन नहीं आता मेरी बात पे। भगवान श्री हरि ने गीता में श्लोक में कहा है कि मनुष्य ही परमात्मा है। क्या है, दिखाता हूँ कौन से चैप्टर में। ये तो मैं उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता, है ना, एक है श्लोक। हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। मतलब ये 13वां अध्याय है और 22वां श्लोक है। भगवान कहते हैं पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणा अतीत है। मैंने कहा था ना त्रिगुणातीत, ध्यान लगेगा आपका आत्म जागृति के बाद। त्रिगुणातीत है, केवल साक्षी होने से वो उपदृष्टा हो जाता है, यथार्थ सम्मति देने वाले होने से अनुमंता हो जाता है, सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, और ब्रह्मादियों का भी स्वामी होने से महेश्वर हो जाता है। लेकिन शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से वो परमात्मा हो जाता है, ऐसा कहा है भगवान ने, कहा है गीता में। लोग कहते हैं नहीं जी, इंसान तो शैतान है। हाँ, इंसान की वृत्ति शैतान है, तमो वृत्ति शैतान है। वृत्तियां ही इंसान को सब रूप में देती हैं, लेकिन मूल रूप से आत्मा वो परमात्मा का ही अंश है। समंदर से एक बाल्टी पानी लेके आओ और उस पर रिसर्च करो तो किसका भेद खुलेगा? समंदर का भेद खुलेगा, क्योंकि समंदर का पानी है। आत्मा को जानोगे तो परमात्मा को जान लोगे। परमात्मा को अलग से जानने, समंदर को पूरा जानने की जरूरत नहीं है। नमक हो तुम, पानी में घुल जाओगे, जान नहीं पाओगे। तो स्वयं को जानने से उसको जाना जा सकता है। कितना टाइम हो गया? 48 मिनट। हो सकता है कि वीडियो मेरा कट कट के आ रहा हो, लेकिन आवाज़ आती रहेगी, है ना, सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। और पता नहीं क्या, और भी बहुत कुछ बोलना था शायद मुझे। तो बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे, कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूछना ना, आप जुड़ जाओगे एक बार तो YouTube से, और मैं आपको अपना WhatsApp नंबर भी दूंगा। गुरुजी की जानकारी जो सिद्धियों की, जो मैं इतना बोल रहा हूँ उसकी जानकारी भी तो देनी है आपको। तो और भी बहुत कुछ है। कोई प्रश्न आप तो हो सकता है लाइव नहीं देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड देखो आप, कोई बात नहीं। तो आपको ये जो जानकारी मिलेगी सिद्धि योग की, क्या है जानकारी, उसके लिए मैंने एक वेबसाइट पे एक फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है। सबसे पहले जब उस लिंक पे क्लिक करोगे आप, उसमें आपको एक और लिंक मिलेगा वेबसाइट। वो हमारे जो गुरुदेव जी थे ना, तो वो उनका जोधपुर में आश्रम है, तो आश्रम की तरफ से एक वेबसाइट चलती है, वो गुरुजी ने बनाई थी 1995 में।
तो उस पर गुरु जी की बहुत सारी जानकारी डिटेल में, किसकी बीमारियां ठीक हुई, किसका कैंसर ठीक हुआ, एड्स ठीक हुआ, हीमोफीलिया ठीक हुआ, रीढ़ की हड्डी ठीक हुई, बहुत सारी बीमारियां जो भी ठीक हुई वो सारा वहाँ पर है। गुरु जी के बहुत सारे वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको वहाँ पर वेबसाइट में मिल जाएगा निःशुल्क। और आप कहोगे नहीं जोधपुर जाना है हमको, आश्रम जाना है गुरु जी के, तो जाओ घूम के आओ, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाके कुछ मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हें। मैंने कहा घर में, गुरु जी ने कहा कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो, मेरा मंत्र सुन लो मेरी आवाज़ में, और उसको मन मन में शुरू कर दो अभी से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार कुछ नहीं देखना है, वो सारे के सारे वीडियो गुरु जी ने बृहस्पतिवार या रविवार को रिकॉर्ड किए। तो गुरु जी कहते हैं कि जिस दिन मर्जी, जिस समय, रात दिन, जब भी सुन लो, ठीक है। लेकिन फिर भी शिष्य के मन में होता है ना कि नहीं हम ध्यान करेंगे तो सुबह उठ के करेंगे, तो सुबह उठ जाओ एक दिन, जिस दिन दीक्षा तुम्हारी ये हो जाएगी, सुबह उठो, नहा धो के गुरु जी को प्रणाम करो और सुबह पहला करो, ध्यान करो। कुछ लोग नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो शाम को ध्यान नहीं मिलता, समय नहीं मिलता उनको, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गुरु जी का ध्यान कर लो एक बार, है ना। अगर ध्यान करने का समय ही नहीं मिलेगा तो भी उस मंत्र को मन ही मन में जपते रहना, बस उसी से हो जाएगा तुम्हारा काम। गुरु समर्थ है, योगेश्वर है, तुम्हें आत्म जागृति प्रदान करके पूर्णता प्रदान करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो वो लिंक है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप करोगे तो भी मैं भेज दूंगा। पहले सुन लो उसमें है क्या। उस वीडियो में पहला लिंक मिलेगा गुरुदेव जी की वेबसाइट का, वहाँ पर जाके जो लेना ले सकते हो निःशुल्क, है ना। इन्फॉर्मेशन वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने वीडियो पे पहले गुरु जी का एक वीडियो रखा है, यूट्यूब का लिंक दिया है, उसको सुन लेना, 30 मिनट का वीडियो है वो। गुरु जी उसमें बताते हैं कि सिद्ध योग क्या है, मंत्र क्या है, वो बताते हैं। तो वो पूरा सुन लेने से उसमें गुरु जी ने मंत्र भी बताया, आपकी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा हो गई तो ये मत सोचना फंस गए, नहीं, नाम जपोगे तो दीक्षा काम आएगी, नहीं जपोगे तो दीक्षा पानी हो जाएगी, ठीक है। हजारों दीक्षाएं ले लो, हजारों गुरु धारण कर लो, कोई बात नहीं है। नाम जपोगे, गुरु का ध्यान करोगे तो लाभ होगा, गुरु योग होगा, नहीं तो गुरु दीक्षा तो फिर सभी लेते हैं। उसके बाद 2 वीडियो और है गुरु जी के छोटे छोटे, 1-1.5 मिनट के, वो स्क्रॉल करके देखो, उसमें गुरु जी ने मंत्र उच्चारण करके बताया है। फिर एक नीचे आओगे, फिर एक 1.5 मिनट का वीडियो, उस पर लिखा है खास सावधानी रखने की बात। वो क्या है, गुरु जी उसमें बताते हैं कि देखो कोई पुराना मंत्र जप रहे हो, राधा जप रहे हो, कृष्ण जप रहे हो, भोलेनाथ जप रहे हो, उसको नहीं छोड़ना चाहते तो जपते रहो, फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आत्म उन्नति की तरफ बढ़ना है, आत्म योग की तरफ बढ़ना है, स्वयं की तरफ बढ़ना है, साक्षात्कार की तरफ बढ़ना है, तो जो गुरु जी बताएंगे सिर्फ उसी मंत्र का ही जप करोगे हर समय, जितना संभव हो जप करना है। और फिर उसके बाद आपको 2 समय ध्यान करना है। ध्यान में भी वही मंत्र जपना है, बाकी समय भी खाते पीते, लेटरिन, बाथरूम, पीरियड्स में, सब समय तुमको वो जप करना है, रुकना नहीं है। जब तक तुम्हारे कान से ब्रह्मनाद नहीं प्रकट होता तब तक तुमको मंत्र को जपना है, ठीक है। अनदनाद अब किसी के लिए प्रकट होता है 6 दिन में, किसी को 15 में, किसी मेरे को 5 साल लग गए हमें तो जानकारी नहीं थी ना, तो हमें तो 5 साल लग गए, लेकिन अभी तो लोगों को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में भी अनदनाद सुनता है, किसी को तो 1 महीने के अंदर ही सुनने लग जाएगा, क्योंकि समय बदल गया ना बहुत, है ना। तो ये गुरु जी की जानकारी। अच्छा, उसके बाद गुरु जी की तस्वीर, वेबसाइट पे एक गुरु जी की तस्वीर मिलेगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एक लिंक भी मैंने दिया हुआ है, उसमें भी गुरु जी की अलग अलग तस्वीरें हैं, ठीक है। जैसे ये तस्वीर मैं दिखा देता हूँ, ये तस्वीर है गुरु जी की, ठीक है। और मैं इस पर नहीं दिखा रहा, किसी कारण से नहीं दिखा रहा, ठीक है। आप गुरु जी का ले लेना सब। अच्छा, तो उस पर गुरु जी की फ़ोटो डाउनलोड कर लेना ध्यान के लिए। ये ध्यान वाली पिक्चर जो दिखाई थी मैंने, इस तरह की 2-3 पिक्चर हैं, मोबाइल पे रख सकते हो, वो सब है। 1 मिनट। उसके बाद नीचे जाओगे तो 4 वीडियो और मिलेंगे, वो मैंने बनाए हुए। पहला ये कि मंत्र से आत्म जागृति कैसे होती है, वो भी 1 घंटे का वीडियो है। उसको सुनोगे तो पता चलेगा कि मंत्र कहाँ से आया, मंत्र कैसे आत्म जागृति प्रदान करता है, वो सब है। बहुत अच्छा वीडियो है, सुन लेना। फिर उसके बाद दूसरा एक और वीडियो आएगा, वो 7-8 मिनट का है। उसमें मैंने बताया कि एक मनुष्य का ध्यान तुम क्यों करोगे। लोग कहते हैं भगवान का ध्यान करेंगे, भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, कृष्ण का करेंगे, है ना, मनुष्य का ध्यान क्यों करेंगे। तो पता चलेगा कि वो मनुष्य नहीं है, वो त्रिगुणातीत सदगुरु योगेश्वर भगवान है, वो मनुष्य नहीं है, वो चेतना है, ठीक है। तो मनुष्य का ध्यान क्यों करना चाहिए, वो आपका जो दुविधा होगी वो निकल जाएगी। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो पहले से ध्यान करते हैं, हमें तो बड़े अनुभव होते हैं, तो उनको ये बताना कि ईड़ा पिंगला का ध्यान और सुषुम्ना के ध्यान में क्या अंतर है, वो एक वीडियो है, ठीक है। फिर एक और वीडियो है, ये जो मैंने गुरु परंपरा बताई ना, गोरखनाथ जी से शुरू होती है, ये सब उसमें भी बताया हुआ है। उसकी आवाज़ थोड़ी कम है, हेडफोन लगा के सुन लेना।
तो ये सब सुन लोगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। और ये जो फोल्डर जो मैं देता हूँ आपको, ये एक तो ये वीडियो में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी लिंक ले सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सअप करना, फ़ोन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं आपके लिए एक पुस्तक लिख रहा हूँ। वो मैसेज क्यों डिलीट किया? रामकृष्ण हरि भाई, आपने जो मैसेज लिखा था ना, आप लिखिए, डिलीट मत कीजिए कृपा करके। जो आपने मुझे दे दिया वो मेरा हो गया, वो चैट मैसेज मेरा हो गया, वो उस पर आपका अधिकार नहीं है, उसको डिलीट मत करो, ठीक है। अच्छा, 8 मुझे व्हाट्सएप करके भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि राजशिव भाई आप हमको गुरुजी की जानकारी का लिंक दे दो, तो हम आपको वो लिंक भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8777211139 राज शिव, ठीक है। तो वो पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जब जानकारी ले लोगे तो अकेले कैसे साधना करोगे? कई बार किसी की संगत की ज़रूरत होती है ना। तो मैं तो सत्संग करता हूँ रोज़, कभी कभी मिस भी हो जाता है। तो ये तो देखोगे तो अच्छी बात है, इससे बहुत साधना की जानकारी मिलेगी। मुद्राएं तुमको लगेंगी, तुमको आसन लगेंगे, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएंगे, बहुत कुछ होगा, है ना। शांभवी मुद्रा लगेगी, अगोचरी मुद्रा लगेगी, आसन लगेंगे, बहुत कुछ होगा। तो उसके लिए तुम्हें जानकारी चाहिए होगी ना, और भी बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे। तो ये वो वीडियो देखने के बाद, गुरुजी की सारी जानकारी लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना कि हम कैसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सत्संग ग्रुप, तो मैं उस सत्संग ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। वो वैसे वो सिर्फ प्रश्न उत्तर पूछने के लिए है, ठीक है। रात को 8 बजे हम उसको बंद कर देते हैं, अभी तो नहीं किया आज बंद, 8 से सुबह 10 बजे तक उसको बंद कर देते हैं। कोई बात ऐसी वैसी चलती रहे, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सिर्फ प्रश्न उत्तरों के लिए। और मैं ही सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो उस ग्रुप में भी मैं आपको जोड़ दूंगा। और अभी हम कुछ दिन में, अभी पुस्तक मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने लिख ली है, और थोड़ी सी उसकी थोरो चेकिंग बाकी है। मेरी थोड़ी आइज़ पे प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं फिर भी उसको कंप्लीट करूँगा, और कंप्लीट करने के बाद वो पुस्तक मैं आपके सामने लाऊंगा। उस पुस्तक के अंश में आपको सबको बता दे रहा हूँ। अगर आप, अभी मुझे पता नहीं वो कैसे बनेगी पुस्तक, कितना खर्चा आएगा बनाने का मुझे मालूम नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी जब कुछ खर्चा निकल के आएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि क्या करना है। उसको PDF रखेंगे ना, क्या करेंगे, उसका कंटेंट हम बता देते हैं कि उस पुस्तक में आपको हम क्या क्या जानकारी देंगे। देखो, जो वीडियोस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं लय हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन पुस्तक आपके पास रहेगी ना, तो आपको हमेशा जवाब मिलेगा उसमें। वो पुस्तक बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन जितना मैं समेट सका पहली पुस्तक में है। उस पुस्तक का नाम है आवाहन, आत्म जागृति, ठीक। अच्छा, उसमें जो कंटेंट है जो मैंने लिखा है, उसके 9 अध्याय हैं। आज देखो 9 तारीख है 9 सितंबर, बोलते हैं आज 9 कुछ चल रहा है ना। तो आज जो पुस्तक हम आपके सामने जिसकी विमोचना रख रहे हैं कि ये पुस्तक हमने लिख ली है, और आज 9 तारीख है, आज ही हमने वो पुस्तक कंप्लीट की है। सुबह रात को बैठ कर ही शायद हमने कंप्लीट की है, सुबह कुछ काम किया तो वो कंप्लीट होगी, बस अब थोरो चेकिंग चल रही है। उसका पहला जो अध्याय है वो है साधना का मूल संदेश, इसमें 4 अध्याय हैं। फिर है दूसरा अध्याय आत्म सिद्धि, और तीसरा अध्याय है गुरु, चौथा अध्याय है शिष्य, 5वां अध्याय है साधना और आराधना में क्या अंतर है। फिर अध्याय 6 वो है ध्यान क्या है। फिर अध्याय 7 फिर मैंने बताया है लोगों को, कुछ लोग सोचते होंगे कि हम कोई विशेष व्यक्ति हैं जो हमें ये सब मिला, तो मैंने अपने पहले 11 वर्षों की यात्रा, जो साधारण चेतना से लेकर तुरीय चेतना तक आती है, तुरीय स्थिति, मुझे तुरीय स्थिति में ध्यान लगने लगा, आज तक 11 वर्षों का अनुभव मैंने उस अध्याय में समेटा है। फिर आता है सत्संग और जीवन का उद्देश्य, शिष्य और गुरु के बीच में कुछ चीज़ें हैं वो है। फिर आता है आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में, जो हम आध्यात्मिक शिक्षा बाहर से ग्रहण करते हैं उसका कितना लाभ होता है, आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, वो सब आता है, ठीक। तो ये 9 अध्याय ऐसे हैं। और अच्छा, ये एक और था, मेरी यात्रा पहले 11 वर्ष तुरिया तक, फिर सत्संग और जीवन का उद्देश्य, फिर है आध्यात्मिक शिक्षा, और उसके 5वां जो चैप्टर है इस अध्याय का वो है आने वाली पुस्तक का नाम, वो है कल की अवतार पे। तो कल की अवतार पे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे उनकी, और फिर आगे उसके बारे में हम लिखेंगे हमारा अनुभव। तो टोटल इस पुस्तक में 5, 4, 9, 6, 15, 20,
24, 28, 32, 36, 40 चैप्टर है। और ये पुस्तक में हमने बहुत कुछ डाला है, बहुत कुछ निचोड़ के डाला है, और मुझे उम्मीद है कि ये लोगों जो साधक हैं, जो आत्म जागृति या ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सहायक पुस्तक होगी। ठीक है, तो मेरा 1 घंटा, मैंने कहा था मैं 1 घंटा बोलूँगा, बताऊँगा आपको। अब मैंने बहुत कुछ नहीं भी बताया होगा, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या बताया, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप इसकी जानकारी ज़रूर लें। ठीक है, अब मैं वो प्रश्न ले लूँगा जो प्रश्न किसी ने भेजे होंगे, जो लोग नए जुड़े हैं उनके प्रश्न, वो भी आपके लिए लाभदायक होंगे, सुन लीजिए। चलिए, किसी ने प्रश्न भेजा तो डिलीट नहीं करने का, जो भी प्रश्न होगा हम देख लेंगे। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, जो भी देख रहे हैं। अच्छा, सभी जय श्री गुरुदेव लिख रहे हैं। अमित तोमर ने लिखा है, उस अमर कथा में यही मंत्र था ना गुरु भाई, या इससे और भी कुछ अलग ज्ञान था उसमें? उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, ये तो आपको समेट के दे दिया है। अगर आप एक आम के फल पर एक किताब लिखो, तो आम के फल पर आप इतनी मोटी पुस्तक लिख सकते हो, इससे भी मोटी पुस्तक लिख सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ कहा जाए कि ये आम का फल है, आम नाम है सिर्फ आम, है ना, तो उसी तरह से ये जो मंत्र गुरुजी ने दे दिया, इसमें वो ये फल है, फल के अंदर ही बीज रहता है ना। तो क्या है, बीज मंत्र है, वो बीज दे दिया, वो फलित हो जाएगा आपके अंदर। सब कुछ जो भी उसमें है, जो भी ज्ञान है, वो सारा, तो उसकी जो डेफिनेशन है ना सिद्ध योग की, वो यही तो है कि सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के साथ मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और आपने सुना है श्रीमद् भागवत के बारे में, एक है गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, एक है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के बारे में भी यही कहा है, श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है, इससे त्रिविध ताप शांत होते हैं। उसमें भी त्रिविध ताप शांत होते हैं, मैं बोलना भूल गया, इससे त्रिविध ताप शांत होते हैं, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होने के साथ मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत अमर फल है वेद रूपी कल्पतरु का, और वैसे ही सिद्ध योग है। तो कुछ लोग बोलते हैं शुकदेव जी को अमर कथा मिली थी, तो समझो कि वही है विस्तार जो आपको यहाँ गुरुदेव शब्द रूप में दे रहे हैं। उसका अगर विस्तार जानना है तो श्रीमद् भागवत, क्योंकि उसके बारे में भी यही कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जय शाह कह रहे हैं नमस्कार, आपको नमस्कार बहुत बहुत, वाहेगुरु जी। मैं वाहेगुरु दा कर दी हाँ ध्यान, अच्छा जी। इनका आईडी है वाहेगुरु नाल मिलाप, ये वाहेगुरु जी का ध्यान करती हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु तो एक ही होते हैं, बाहर तक सब रूप रहते हैं, अंदर अनहदनाद जब प्रकट हो जाता है फिर तो अनहदनाद क्या है, एक योग स्थिति है। अनहदनाद में स्वरूप और शब्द जब दोनों मिल जाते हैं तो शब्द भी लय हो जाता है, स्वरूप भी लय हो जाता है। इसीलिए अनहदनाद आने के बाद नाद का ध्यान किया जाता है, गुरु का ध्यान यहाँ नहीं होता, और ना ही मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र जप और गुरु की तस्वीर दोनों एक होकर नाद के रूप में प्रकट होती है। तो सिर्फ नाद का ध्यान करने से व्यक्ति इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश कर जाता है। तो नाद के बाद सब एक हो जाता है। बंदना जी कह रहे ग्रेट सत्संग, धन्यवाद। अनुभव कब शुरू होते हैं गुरुजी? गुरुजी नहीं हूँ मैं तो शिष्य हूँ, बहुत साधारण सा। और शिष्य भी सत्संग कर सकता है, और शिष्य भी प्रचार प्रसार कर सकता है, ज्ञान की बात कर सकता है, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु ही बोलते हैं। अनुभव तो शुरू पहले दिन से हो जाता है। जैसे मुझे पहले दिन से क्रिया का अनुभव शुरू हुआ, लेकिन 5 वर्षों तक जो भी क्रियाएं हुई उसने मेरा शुद्धिकरण किया। और शुद्धिकरण जब अंदर होता है तब हमें बड़ा दुख होता है, हमें समझ में नहीं आता कुछ भी, क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, कोई लाभ नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब इंद्रियातीत ध्यान लगता है आत्म जागृति के बाद, उसके बाद ही समझ में आता है कि पीछे 5 वर्षों में जो हमारी धुलाई हुई है, जो सफाई हुई है, हमें पात्र बनाने के लिए जो कुछ किया गया है, तब समझ में आता है। तो जब तक पात्र सिद्धि चलती है तब तक शिष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको हौसला नहीं हारना चाहिए, उसको वो नाम जब ध्यान करते रहना चाहिए। गुरुजी जिस दिन आत्म जागृति प्रदान करेंगे, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, सारा ज्ञान अपने अंदर प्रकट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो असली बात तो आत्म जागृति के बाद ही शुरू होती है। अमित तोमर कह रहे हैं गुरुजी को बोलो यार, कोई किसी की बात
होती तो गुरु जी से कि आत्मज्ञान का रास्ता और शॉर्ट करें। ऐसे तो ये गुरु जी की बात किसी से होती है, ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि गुरु तुम्हारी आत्मा है। अब तुम्हारी आत्मा के सबसे नज़दीक तुम हो, तुम्हारा सत्य है, ठीक है। और गुरु जी ने जो रास्ता बताया ना, गुरु जी ने कहा ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। कुछ भी नहीं करना आपको, नाम जपना है, ध्यान करना है, इससे शॉर्ट क्या चाहिए आपको? केवल नाम जपना है, वो भी तब तक जब तक जप जाप नहीं लगता। 15-20 दिन में चेतन मंत्र का जप जाप लग जाता है। इससे सरल साधना आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की 15-20 दिन के अंदर तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाए उस नाम को जपने से। इससे शॉर्ट क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। रास्ता मुश्किल है, विधि बड़ी आसान है। रास्ता तो फिर हमको चलना है ना। साक्षात्कार नहीं करेंगे तो क्या है, फिर कैसे काम होगा? 1 ईयर से ऊपर हो गया जाप करते हुए। गुरुजी जल्दी करो ना यार, गीता में अपने ही तो कहा है, आते ही सारे पाप खत्म, समर्पण करते। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जिस दिन पात्र हो जाओगे उस दिन एक क्षण का काम लगेगा। आज किसी ने हमसे पूछा, एक नए कोई जुड़े हैं, जुड़े तो नहीं है, तो उनको बात चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा, उनकी बातें सुन के हमको लगा कि ये नहीं आएंगे अभी, तो मैंने उनसे कहा आपको थोड़ा समय लगेगा, आप धैर्य धरो और सिर्फ जानकारी लो, अभी आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा समय है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े सिद्ध हैं, हमें पता चल गया उसको कितना समय लगेगा, ऐसा नहीं था। बातों से पता चलता है कि ये व्यक्ति अभी ध्यान में नहीं आएगा। तो बातें हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कितना समय लगेगा, 1 साल? तो मैंने कहा नहीं, 1 क्षण का समय है, 1 ही क्षण का समय लगता है बस। लेकिन वो क्षण अभी है या नहीं है, वो हम कैसे बताएंगे कि वो क्षण कहाँ है? लगेगा 1 ही क्षण, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, करोड़ साल लग सकते हैं, लेकिन वो 1 ही क्षण है, वो अभी प्रकट हो सकता है। वो है तो आप हो जाएगा काम, वो नहीं है तो फिर आप चल रहे हो तो चल रहे हो। लेकिन गुरुजी कहते हैं मेरी तरफ से कोई शंका नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, मैंने तो छोड़ दिया, आप पात्र हो जाओ, ले लो। दिनेश लोहार कह रहे हैं गुरु स्याग भी अपने गुरु के साथ रखते हैं, आप भी अपने वीडियो में गुरु स्याग की फोटो लगाओ। ये प्रश्न आपने पहली बार नहीं किया, बहुत बार कर लिया। अगर आप अभी सुन रहे हो तो कृपया ध्यान से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ। मेरी चेतना में, मेरी आवाज़ में, मेरे हृदय में गुरु दिखना चाहिए। अगर आपको मेरी चेतना में मेरा गुरु दिखाई नहीं देता है तो उनकी हजारों करोड़ों फोटो लगाने से भी कोई लाभ नहीं होगा आपको। मैं जिस चेतना का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ वो गुरु के द्वारा दी गई है। मेरी चेतना का प्रचार प्रसार ही गुरु जी का दिए परिवर्तन का प्रचार प्रसार है। अगर आपको इसमें गुरु नहीं दिखता और आपको सिर्फ तस्वीर में दिखता है तो तस्वीर आपके पास है। अब ये सवाल फिर से मत करना, ठीक है? निरंजना कह रही है आपके गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब यही बात मैं दिनेश लोहार को बता रहा था कि ये निरंजना जी ने अभी नमस्कार किया है। किसे किया है? गुरु जी को किया ना। और क्यों किया? क्योंकि हम अभी जितनी बात बोल रहे हैं वो गुरु जी की बोल रहे हैं। अगर मेरी चेतना में मेरे गुरु जी इनके सामने नहीं आते, इनको नहीं फील होते, तो ये गुरु जी को नमस्कार करती। मैंने तो कोई फोटो नहीं लगाई, तो निरंजना ने ये नमस्कार कैसे किया? और इनका नमस्कार गुरु जी के चरणों में गुरु जी ने देखा कि हाँ निरंजना ने बोला, क्योंकि वो चेतना है। यही बात मैं साबित करना चाहता हूँ कि वो गुरु जी आत्मा है हमारी, चेतन है गुरुदेव, चेतन शब्द स्वरूप है गुरुदेव। हमारी चेतना में गुरुदेव ना दिखे तो हम जितना भी प्रचार प्रसार कर लें, जितनी भी मशहूरी कर लें, जितनी भी एडवर्टीजमेंट कर लें, किसी को लाभ नहीं होगा, पैसे का नुकसान ही होगा। लेकिन अगर हम सच्चे हैं, हमारी चेतना में परिवर्तन है, तो ये चेतना ही गुरु जी का प्रचार प्रसार है। ठीक है? स्वाति बोरीकर कह रहे हैं मेरे कितने चक्र जागृत हैं, मेरा ऑरा क्या है? हाँ अच्छा चलो, हमने बता दिया आपके 3 चक्र जागृत हैं। 3 चक्र में 30% जागृत है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। और आपका ऑरा जो है अभी 12% है। अब आप बताओ आपको क्या लाभ हुआ? मैंने सच बोला या झूठ बोला आपको कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न जीवन में एकदम समय बर्बाद करने वाला है आपका स्वाति बहन। आपको सही प्रश्न करना पड़ेगा। अगर आप सचमुच स्वयं को जानना चाहती हैं तो चक्रों से आगे की चेतना, चक्र जो है प्राण में, शरीर में है बस। ऑरा जो है वो मन पर डिपेंड करता है कि मन क्या ग्रहण करता है, क्या नहीं करता है।
प्राण में से आगे यात्रा शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा। आपको सत्य में कोश, आत्म जागृति को पकड़ना है। ये चक्र अपने आप खुल जाएंगे। जो इंसान चक्रों में फंसा है, चक्र इस जीवन में क्लियर हो जाएंगे, अगले जीवन में तो फिर वही हो जाएगा। चक्रों के पीछे नहीं पड़ना है, गुरु के पीछे पड़ो, गुरु को पकड़ो। गुरु सारे चक्र खोल देगा, सारी ग्रंथियां खोल देगा, सारे भेद खोल देगा, पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देगा, सत्य स्वरूप कर देगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आनंद ही आनंद है। वो जो तुम्हें सरल करे, साधारण करे, कोई चीज़, कोई साधना तुम्हें विशेष बनाती है, शक्तिमान बनाती है, उससे दूर भाग जाना। क्योंकि किसी शक्तिमान के अंदर भगवान कभी प्रदर्शित नहीं होते। किसी कांच में से आप सूर्य का प्रकाश निकालो तो वो वैसा तब दिखेगा जब कांच का अपना कोई रंग नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। अगर रंग है उस कांच का नीला पीला तो वो प्रकाश भी वैसा ही दिखेगा। भगवान श्री हरि की चेतना, आत्म स्वरूप चेतना उसी व्यक्ति के अंदर प्रकट होती है जो सरल है, साधारण है, जिसमें इतनी सी भी विशेषता है। वो अपनी विशेषता के कारण ही भगवान से दूर रहता है। साधना हमें सरल और साधारण करती है, व्यक्तिगत चेतना को शून्य करती है। साधारण होने की, मैंने जो पुस्तक लिखी है ना, उसमें सबसे पहला जो अध्याय है वो है साधना का उद्देश्य, सरल और साधारण होना। सबसे पहला चैप्टर है वो, सबसे पहला चैप्टर। सोनल थवारी, ठीक बोला मैंने? अनहद नाद की कितनी प्रकार की आवाज़ें होती हैं और हर आवाज़ किस स्टेज को बताती है, और क्या ये आवाज़ें बदलती रहती हैं जब साधक आगे बढ़ता है? तो अनहद नाद की सारी आवाज़ें संसार में जितनी भी हैं, सारी आवाज़ें अनहद नाद में होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट में ही हम देखते हैं कि वीणा है। भगवान के जैसे पास जाते हैं ना, धीरे धीरे पहले ढोल बजता है, पहले बेल बजती है ना, गेट पर घंटी लगी होती है, फिर आगे जाते कीर्तन होता है, फिर आगे जाते संगीत है ना, फिर इस तरह से भगवान के पास जाते हैं तो भगवान की मुरली है। इस तरह से देखते हैं कि कौन सा नाद गहरी चेतना का है। लेकिन ये नाद ऊपर का है, ये नाद नीचे का, ऐसा नहीं है। सोचो कि किसी को बेल की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को बांसुरी की सुनाई देती है। अब ये दोनों ब्रह्मांड में है, माया के अंदर ही है। लेकिन अगर बेल सुनने वाला आत्म रूप से चेतन हो जाता है तो वो सीधा इंद्रियातीत ध्यान में चला जाएगा, पार निकल गया वो ब्रह्मांड से। और बांसुरी सुनने वाला, शंख की आवाज़ सुनने वाला ब्रह्मांड में ही रह गया। तो ये कभी भेद नहीं करना कि कौन सी स्वर ऊंचा है, कौन सा शुद्ध, मतलब कौन सा अनंतनाद ऊपर का है। कोई अनंतनाद ऊपर का नहीं। अनंतनाद का एक ही पर्पस है, लय हो जाना। किसमें? ध्यान में। तो अनंतनाद को ध्यान में तभी लय कर सकते हैं जब आत्म जागृति हो गई हो, और वो गुरु कृपा से होती है। नाद कभी आत्मा को नहीं जगाता, कुंडलिनी आत्मा को नहीं जगाती। आत्मा को जगाने वाला केवल गुरु है। ठीक है। ट्रस्ट अलमाइटी इनका आईडी है। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, संजीवनी मंत्र जाप में बहुत दिक्कत आ रही है, मानसिक जाप पर नहीं आ रहा। 1 साल हो गया, क्या मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता हूँ? ध्यान गुरुदेव जी की फ़ोटो का करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि समस्या ये नहीं है कि हम जाप नहीं कर सकते। समस्या ये है कि गुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं कि नहीं। वाल्मीकि जी को नारद जी ने कहा कि राम जपो, तो उन्होंने जपा मरा 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 जपते रहे। अब वो नारद जी को कह सकते थे, नारद जी ये राम तो नहीं हो रहा, कृष्ण वाला दे दो या कुछ और दे दो। लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। सिद्ध योग में भी मंत्र जप में कितनी कठिनाई होती है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, जो भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु का आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो ईश्वर, वो भगवान, वो चेतन गुरु तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण देखेगा कि मुश्किल में भी लगा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो स्वयं तुम्हारा वो ठीक कर देगा। ऐ जपा जाप दे देगा तुमको। तो जपना ही नहीं है। 1 साल से तुम जप रहे, 15 दिन 20 दिन के अंदर ऐ जपा जाप लगता है, उसके बाद तो तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है। तुम्हारे जपने से तो यात्रा होती नहीं है। तुम्हारे जपना सिर्फ वहीं तक जहां है जपा जाप प्रकट। गुरु जी कहते हैं 13-15 दिन में ये काम हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तुम हाँ रोक सकते हो, ये ओम नमः शिवाय जप लोगे, कुछ और जप लोगे, तो तुमने, गुरु ने कहा ले मैं तेरे लिए नाम जप रहा, तू ओम नमः शिवाय कर रहा, जा कर ले, ओम नमः शिवाय कर ले। गुरु को रोकने के कई तरीके हैं, हमारी अविश्वास। लेकिन अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ गुरु जी के आदेश का पालन करें और अपने जीवन को जियो, खाओ यार, पनीर बनाओ,
मटर पनीर बनाओ, गोभी बनाओ, आलू बनाओ, सब बनाओ, सब्जियां बनाओ, खाओ, मस्त खाना खाओ, पूड़ियाँ खाओ, जलेबियाँ खाओ, रसगुल्ले खाओ, है ना। दुनिया में घूमो, अच्छी अच्छी जगहें जाओ, विदेश जाओ, पैसे कमाओ, अपना घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, घूमो, पिक्चरें देखो, इतना कुछ है तुम्हारे पास करने के लिए। ये सब करोगे तो गुरु जी डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन जहां तुमने ओम नमः शिवाय जपना शुरू कर दिया, जहां तुमने व्रतों को धारण करना शुरू कर दिया, वहां साधना गई तुम्हारी। जो व्यक्ति घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब कर रहा है, उसकी साधना नहीं रुक रही, क्योंकि गुरु जी के काम में विघ्न नहीं दे रहा। अपनी श्रद्धा समर्पण सब गुरु जी के ठेके छोड़ा हुआ, गुरु जी आप करते रहो, हम नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे। जो साधक गुरु जी की सहायता करने निकलता है और दूसरे शिष्यों की सहायता करने निकलता है, आजा मेरे साथ ध्यान कर ले, मैं कर दूंगा तेरा, वो कर दूंगा, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। साधु के मन में दया आती है ना, साधु उसी दिन उसका पतन हो जाता है। जो दया तुम दूसरों पर दिखाते हो ना, वो भगवान जो तुम्हारे अंदर प्रकट होकर तुम्हें क्षमता दे सकता है, वो हर किसी के अंदर प्रकट होकर उसको क्षमता दे सकता है, उसकी समस्याओं को दूर कर सकता है। भगवान हर किसी के हृदय में प्रकट हो सकता है। तुम कौन हो दया करने वाले? तो किसी पर दया मत दिखाओ और गुरु के आदेश का पालन करो, तभी तुम इस पथ पर आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। ठीक है, चलो। उसके बाद कहाँ गए? अंजू जी इनका आईडी है, अंजू। राधे राधे गुरु जी। मैं गुरु जी नहीं हूँ। राधे राधे आपको। सोनल तिवारी जी कह रहे जय श्री राम। ध्यान लग जाए तो ये कैसे पता चलेगा? जब आत्म जागृति होती है तब ध्यान लगता है, और जब ध्यान लगता है तब पहले हम शरीर से प्राण की चेतना में प्रवेश करते हैं, तो प्राण की चेतना महसूस होती है। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। पता चल जाता है कि मैं, जैसे मुझे ध्यान लगता है तो मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ध्यान लगेगा आज, पहले पता चल जाता है ऊर्जा से। और फिर प्राण में चला जाता हूँ तो प्राण शरीर में महसूस होता है हिचकोले खाता हुआ, मैं नहीं हिलता, अंदर हिचकोले। फिर मुझे पता है कि 2-3 बार हिचकोले आएंगे, फिर लग जाएगा ध्यान। तो 2-3 बार लगने के बाद मैं चला जाता हूँ ध्यान में, और जब ध्यान से वापस आता हूँ तब धीरे धीरे आँखों में, शरीर में, प्राण में चेतना वापस आती है। पता होता है कि मैं ध्यान में गया था, बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 4-5 बार जब मुझे पहली बार ध्यान लगेगा तो मैं ऑफिस में बैठा था रिवॉल्विंग चेयर पे, दोपहर को 1:30 बजे ध्यान कर रहा था। तो उस दिन जब पहली बार मुझे ध्यान लगा तब मैंने देखा क्या हुआ। उससे पहले 5 वर्ष तक मैं ध्यान करता रहा, तो मुझे उस दिन कैसे पता चला कि कुछ हुआ है? फिर वही चीज़ बार बार घटने लगी, फिर मुझे पता चल गया कि ध्यान ऐसे लगता है। तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो लगेगा आत्म जागृति के बाद। आत्म जागृति को लोग पूछते हैं आत्म जागृति की पहचान क्या है? इंद्रिय अतीत ध्यान लगना, तुरीयावस्था प्राप्त हो जाना आत्म जागृति का चिन्ह है। ठीक है। अंजू जी कह रहे हैं यस एब्सोल्युटली राइट, धन्यवाद। फन जोन इनका आईडी है। प्रणाम गुरुदेव जी। मैं गुरुदेव चलो ठीक है, प्रणाम। दिनेश लोहार कह रहे सॉरी गलती हो गई, मैंने तो एक बार ही प्रश्न अच्छा एक बार ही किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पता नहीं मुझे माफ कर दो भाई, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब देना जरूरी था कि गुरुदेव की फोटो लगाओ, गुरुदेव की। मैं अभी सबको इतना कुछ बताया है, अब सबको क्या मिलेगा? गुरुदेव जी की तस्वीर मिलेगी, गुरु जी का शब्द मिलेगा, गुरु जी की जानकारी मिलेगी। पहले उन्हें पता होना चाहिए कि गुरु जी क्या दे रहे हैं। मैं उनका शो पीस हूं, है ना। एक शोरूम में एक पुतले को कपड़ा पहनाया रहता है, हम देखते हैं कितना अच्छा कपड़ा है, फिर देखते हैं अच्छा यहाँ मिल रहा है। तो मैं गुरुदेव का शो पीस हूं। मुझे देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि ध्यान क्या है, नाम जब से क्या परिवर्तन आते हैं। ग्रस्त जीवन में रह के, शादीशुदा जीवन में रह के, बच्चों को पालते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। कोई मैंने रुद्राक्ष पहना है, कंठी पहनी है, कोई तिलक लगाया हुआ है, कोई चोटी रखी है, ये बाल हेयर स्टाइल फैशन के लिए रखे हैं, बस थोड़े कम है वैसे तो। ये कपड़े मैंने कोई पहने, भगवा पहना हो या कोई डिजाइनर कुछ पहना है, ये टी शर्ट है मोटी, गर्म लग रहा, पंखा बंद करके। कुछ है, कुछ दिख रहा है आपको मेरे में? कुछ भी, कोई कड़ा, कोई अंगूठी कुछ पहना है? मेरे को देख के कोई कुछ लगाया, क्या बोलते, चंदन वंदन कुछ लगाया मैंने? मुझे देख के मैं रास्ते में जाऊंगा, कोई देख के बोल सकता है ये बंदा ध्यान करता है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शरीर को जितना साधारण है, चेतना अंदर है, बाकी सारे स्वांग है। स्वांग से ईश्वर प्राप्ति, आत्म जागृति नहीं होती। आत्म जागृति होती है सत्य से, गुरु की सामर्थ्य से। गुरु अगर सामर्थ्यवान है, योगेश्वर है, श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तो अंदर है। और उसके लिए स्थान और जगह, दिशा कोई महत्व नहीं रखती। आप सच्चे हो, काम हो जाएगा।
और सच्चे नहीं हो तो नाम जपते 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 पात्रता सिद्ध हो जाएगी, फिर काम हो जाएगा। मेरे लिए तो 5 वर्ष लगे, है ना, तो सबका अलग अलग समय है। सोनू बजाज कह रहे जय गुरुदेव, सघन मंत्र जाप के लिए क्या करें? सघन मंत्र जब बैठ जाओगे घर में मंत्र जप करने के लिए तो नहीं होता है। मैंने जब घर में बैठते थे छुट्टी वाले दिन तो नहीं होता था, लेकिन जब मैं ऑफिस जाता था 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, तो बस में खड़ा खड़ा मंत्र जपता रहता था। फिर घर आता छुट्टी वाले दिन चलता रहता था अपनी बालकनी में या फिर बाहर ग्राउंड में चला गया, वॉकिंग करने चला गया, तो वॉक करते 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 मंत्र जपता रहता था। तो कोई एक्टिविटी में जपोगे तो सघन मंत्र जप होगा, बैठ के मंत्र जप करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो माला वाला पे जपना नहीं है, हम तो मन मन में जपना है। तो कोई एक्टिविटी, झाड़ू लगा रही गृहिणी, खाना पका रही है, बर्तन धो रही है, ब्रश कर रही है, लेटरिन बाथरूम में, बना लो रूटीन की हमने बस ये काम करते समय मंत्र जपना है, तो अपने आप हो जाएगा। 20-25 दिन में जपा जाप लग जाता है। लेकिन जपा जाप कोई कहता मुझे सुनाई नहीं देता, कब सुनाई देगा? अंदर से आएगा। जपा जाप कभी नहीं सुनाई देता। जपा जाप एक अनुभव है। जैसे आप कुछ काम कर रहे थे, आपने सोचा अरे चावल तो मैंने बनाया ही नहीं, मैं सब्जी बना के छोड़ दी, अचानक याद आ गया ना चावल नहीं बनाया। तो इसी तरह से मंत्र है वो अपने आप याद आ जाता है, अपने आप चलना शुरू हो जाता है बिना याद किए। रात को उठे पानी पीने के लिए, पानी की प्यास लगी है, उठते ही वो मंत्र शुरू हो जाएगा। आप तो पानी पीने के लिए उठे थे, बाथरूम करने के लिए उठे थे, लेकिन मंत्र कैसे चलने लग गया? मैं जब, मेरे को कैसे अनुभव होते हैं, कोई 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 एक छोटा बच्चा जा रहा था, उसने कंठी पहनी हुई थी गले में, तो उसकी कंठी देखी, मैंने कहा छोटा बच्चा भाग कंठी पहनी है, कृष्ण जपता होगा, तो मेरा मंत्र अपने आप चलने लग गया। मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, भगवान सब नमस्कार करे, घंटी बजा रहे हैं, मेरा मंत्र अपने आप चलने लग जाता है, मैं याद नहीं करता। तो वो अपने आप सरफेस पे आ जाना जपा जाप कहलाता है। ठीक है, प्रश्न कुछ और ही था वैसे। चलिए, तो बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं, ये तो बहुत समय हो जाएगा ना, हाँ लंबा हो जाएगा तो। अच्छा, अभी नहीं प्रश्न करना, अभी कल सेकंड पार्ट कर लेंगे प्रश्न उत्तरों के लिए, ठीक है? तब प्रश्न उत्तर पूछ लेना अगर कोई रह गया तो। अभी इसको ले लेते, क्या क्या प्रश्न जितने हैं उतने ले लेते हैं। सुशांत कुमार कह रहे हैं कोई यौगिक योग भ्रष्ट कब होता है? आत्म जागृति के बाद कोई योग भ्रष्ट ही नहीं है। जिसकी आत्म जागृति होगी उसको वो नहीं योग भ्रष्ट हो सकता, क्योंकि वो हो गया काम, उसका अंतिम लक्ष्य जो शरीर में रह के है वो आत्म जागृति का। फिर तो यात्रा होती है, वो अलग बात है। अब जो आत्म जागृति हो गई और वो निर्वीज समाधि तक नहीं पहुंचा, उससे पहले मृत्यु हो गई उसकी, तो उसका फिर से जन्म होगा। ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट कहते हैं, जिसका योग पूर्ण नहीं हो सका। तो आत्म जागृति के बाद निर्बीज नहीं होने से पहले अगर हो जाए मृत्यु, तो फिर वो आगे भव प्रत्यय योगियों के जन्म लेता है। सिर्फ जन्म लेना ही काफी होता है उसका। ये एक तरह का योग भ्रष्ट बताया गया है पतंजलि योग दर्शन में। लेकिन किसी की आत्म जागृति नहीं हुई, उससे पहले वो योग में आता है, नाम जपता है और फिर भाग जाता है, कभी इधर कभी उस काम में, कभी इस काम में, कोई शक्ति मिल जाती है। आत्म जागृति से पहले कोई सिद्धि मिल गई, शक्ति मिल गई, उसमें व्यस्त हो जाता है, उससे मैं मानता हूँ कि वो भी योग भ्रष्ट है। लेकिन उसका वर्णन पतंजलि अष्टांग योग में नहीं मिलता, तो उसे योग भ्रष्ट की संज्ञा भी नहीं देगी। वो तो अभी जन्मा ही नहीं, उसका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, आत्मा ही नहीं जन्मी, तो उसको योगी नहीं कहा जाएगा। जिसकी आत्म जन्म, जैसे हम साधक होते हैं, जब तक आत्म जागृति नहीं होती तब तक साधक गुरुजी है और शिष्य है, गुरु दीक्षा हुई है। लेकिन जिस दिन आत्म जागृति हो जाएगी उस दिन साधक हो जाएगा योगी। अब योग भ्रष्ट वही हो सकता है जो योगी हो। तो आत्म जागृति से पहले कोई आ रहा है जा रहा है, वो कुछ नहीं है, वो तो साधक ही था, आया चला गया। लेकिन योग हो जाने के बाद, आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्म जागृति के बाद, वो योग भ्रष्ट बोला गया शब्द। लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया, वो नर्क में चला गया, योग भ्रष्ट हो गया, ऐसा वो शब्द पतंजलि में उस तरह से योग भ्रष्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, चलो अच्छा आगे। सुशांत कुमार कह रहे हैं अगर किसी से अज्ञानवश गुरु हत्या हो जाए तो क्या वो योग भ्रष्ट हो जाता है? योग हुआ ही नहीं, गुरु हत्या हो गई तो वो योग तो हुआ नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि योग तो सिर्फ आत्म जागृति के बाद ही संभव होता है। गुरु हत्या तो, अब वो गुरु कैसे हैं क्या है पता नहीं, इस विषय में हम क्या ही बोलेंगे। अच्छी बात तो नहीं है गुरु हत्या, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो पता नहीं, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते आपको। अमित तोमर कह रहे हैं मुझे गुरु जी के पास आने से पहले ही नाद सुनाई देता था। किसी किसी को पहले नाद सुनाई देता है
वो गुरु जी की शरण में आएगा तो पूछेगा मैं नाद सुनूं या मंत्र जपूं। तो पहले गुरु जी को ध्यान करके मंत्र ही जपना है आपको। मंत्र जपने से जब नाद तेज होने लग जाएगा तो फिर नाद पे चले जाना। कुछ दिन मंत्र जपना, मंत्र के साथ रहना, एक थोड़ा अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब मंत्र जपने से नाद बहुत तेज होने लग जाएगा फिर मंत्र छोड़ देना, फिर सिर्फ नाद ही पकड़ लेना। समझ लेना कि गुरु जी कहते हैं बेटा मंत्र मत जप, तू नाद ही सुन। गुरु जी का ध्यान करते समय पहले ध्यान करना, गुरु जी को देखना, फिर नाद पे चले जाना, तो गुरु जी से जुड़ गए। मंत्र भी गुरु जी से जोड़ता ही है ना, इसीलिए तो नाद सुनाई दे रहा, थोड़ी देर मंत्र जपो, नाद तेज हुआ तो नाद सुनो। स्वगातिका, आपसे सत्संग सुनते वक्त कभी कभी शरीर घूमने लगती है गुरु भाई। हो सकता है आपके अंदर की जो कुंडलिनी है उसी के कारण होता है, हमारे कारण नहीं होता। मयूर रावल जी कह रहे हैं जय गुरुदेव, आज्ञित चक्र पे गुरु जी के ध्यान कैसे करना है, कृपया मार्गदर्शन करें। आंखें बंद करके गुरु जी की फोटो इमेजिन करनी है या कैसे करना है? गुरु जी की फोटो को पहले अच्छी से देख लो, गुरु जी को प्रणाम करो, गुरु जी 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित कर दो, फिर आंखें बंद करके गुरु जी की फोटो को यहाँ सोचना है आपने। फोटो भागेगी, विचार आएंगे, फोटो टिकेगी नहीं, आप कहोगे यार दिख ही नहीं रहा, यही ध्यान है, ठीक है। पहला जो संकेत है ध्यान का वो विचारों का बढ़ जाना। आप बैठे हो ध्यान करने, लेकिन आज मेरे पास बटुए में इतने पैसे हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ, तो ये भी ध्यान का हिस्सा है। विचार अंदर जाते हैं तो विचार ही है ना, इन विचारों से वितर्कों से आगे निकल जाओगे तब ध्यान लगेगा, ठीक है। तो गुरु जी की फोटो को इमेजिन करना है, 15 मिनट करते रहना, बस प्रयास करते रहना है। ट्रस्ट अलमाइटी कह रहे गुरु भाई डर लगता है कई बार, मंत्र अशुद्ध निकलता है, कहीं अज्ञानता से अनर्थ ना कर बैठे, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है। गुरु जी को नमस्कार करके बैठो। वो एक कहावत है ना, उल्टा सीधा जा पड़े बीज भोम उपज जाता है, सब कुछ ऐसा कुछ है ना। तो आप उन्होंने तो मरा जपा था, लेकिन श्रद्धा से जपा था, प्रेम से जपा था। तो गुरु जी का जो मंत्र है उसे सुनो, कान में लगा के अच्छे से सुनो, गुरु जी के मंत्र के साथ साथ जपने का प्रयास करो। लेकिन जब ध्यान में बैठोगे तब स्वयं जपना। इसके अलावा गुरु जी के मंत्र के साथ साथ जप के उसका थोड़ा अभ्यास करो कि गुरु जी कैसे जप रहे हैं, उसकी तरह लय बना के फिर करो, कोई बात नहीं। हम तो वैसे ही करते थे, गुरु जी का मंत्र लगा के फिर सुनते थे, गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी के साथ साथ जप करते थे, सिर्फ सुनते नहीं थे, जप भी करते थे। तो रात को सोने के समय ऐसा लगता था सो जाएंगे, मंत्र बंद हो जाएगा। एक काम करते हैं, गुरु जी का मोबाइल पे लगा लेते हैं लूप, तो गुरु जी का धीरे से लगा लेते थे लूप कान के पास, गुरु जी की आवाज़ सुनते 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 सो जाते थे। तो ये सब तो हमने किया हुआ है, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, रितेश कह रहे हैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू रीड योर अपकमिंग स्पिरिचुअल बुक, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी उसकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करूँगा, उसके बाद पब्लिशर से बात करेंगे, पब्लिशर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कैसे होता है पता नहीं। तो मेरी थोड़ी आंखें, मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा ड्राई होगी आंखें, क्योंकि ये लाइट बहुत बड़ी चलती है यहाँ पर, तो मेरी ड्राई होगी आइज़। तो मैं ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा, मैसेज भी ज़्यादा रीड नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हफ्ते के अंदर उसको पूरा फाइनल कर दूं किसी तरह, तो जल्दी आ जाएगी। इसी महीने हम लाएंगे पुस्तक, पूरा प्रयास है हमारा। चलिए, धन कमाने के आइडिया बताओ, नौकरी करो। अंजू जी कह रहे हैं आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो गुरु जी ही तो होए आप, जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, आप ही तो यह कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो करवाया जा रहा है मेरे से, वैसे तो करवाया जा रहा है, तो कर रहे हैं, गुरु जी करवा रहे हैं। तो कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, इस तरह से चलते रहेंगे। हम तो सदैव नहीं रहेंगे, तो जब तक हमसे होगा हम करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा शिष्य आएगा वो करेगा। तो हम किसी अभिमान में नहीं बैठ सकते ना, एक गुरु बनेगा, फिर दूसरा गुरु बनेगा, तीसरा गुरु बनेगा, गुरु एक ही है। और मेरी पुस्तक में एक अध्याय है, उस पुस्तक में अध्याय है, मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ के नहीं बताऊँगा, पढ़ोगे तब पुस्तक में पढ़ोगे। उसमें चैप्टर नंबर 8 सत्संग और जीवन का उद्देश्य, उसका पहला चैप्टर है हमेशा शिष्य रहूँगा। ये उसका एक अध्याय है, चैप्टर है छोटा सा, तो आप पढ़ना उसमें, ठीक है। अच्छा चलिए, बस और प्रश्न मत भेजिए। शंटी खन्ना
शंटी खन्ना, आज नाम बड़ा ज़बरदस्त है आपका, शंटी खन्ना है, संटी खन्ना ना शंटी खन्ना, संटी लिखा है आपने तो। अच्छा, जय श्री गुरुदेव, श्री रामलाल जी सियाग जी। मैंने अभी 2 दिन हुए हैं गुरु जी का ध्यान शुरू किया है, बस गुरु जी और आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद नहीं, व्यक्ति के अंदर का सत्य ही उसका मार्गदर्शन करता है, बाहर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, कीजिए, जरूर आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना है, हमारा प्रेम आपके साथ है। स्वाति बोरीकर कह रहे हैं मेरा अभी तक ध्यान क्यों नहीं लगा, मेरा 5 वर्षों बाद लगा था, इसलिए मत डर, चिंता मत करना, ये गुरु में कोई कमी नहीं है, कमी हम में कहीं है। नाम जप से ठीक हो जाएगा, नाम जपते रहना, श्रद्धा विश्वास से, गुरु का योग, गुरु मिलने, गुरु का मंत्र मिलना, चेतन मंत्र मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। ठीक है सर, मुझे आपका वीडियो ऐसे गुरु भगवान मिला है, थैंक गुरुदेव की वजह से मिला है, गुरु मिले हैं वीडियो से, अच्छा बहुत अच्छी बात, थैंक यू। ये नेपाल से है, नेपाल में तो बड़ा शोर हल्ला चल रहा है आजकल, ध्यान रखिए अपना, है ना। सोनल थवारी जी कह रहे हैं आपका खूब खूब धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपके आंसर एंड वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं और मेरे जैसे नए लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं क्या कहूँ अब थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना अनुभव रखूँ आपके पास। अंजू जी कह रहे हैं आपकी वीडियो सामने आई, जानकारी अच्छी लगी, मैं भी एक साधक ही हूँ, मैं भी ध्यान करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका और संपर्क में आप बने रहें। स्वाति बोरीकर जी कह रहे हैं क्या ए जपा जाप लास्ट स्टेज है? नहीं, ए जपा जाप प्रथम स्टेज है। ए जपा जाप से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और वो अंतिम सांस तक चलता है और वो नींव है, ए जपा जाप नींव है। ए जपा जाप की स्थिति अनहदनाद से भी ऊपर है, हालांकि अनहदनाद बाद में आता है। ए जपा जाप पहली स्थिति है। ए जपा जाप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ए जपा जाप गुरु के स्वरूप में, शब्द स्वरूप में आता है। ए जपा जाप से बाहरमुखी चेतना अंतर्मुखी होती है, नाद प्रकट होता है, नाद से फिर ध्यान विसर्जित हो जाता है ध्यान में। लेकिन अगर नाद प्रकट हो जाए तो घूमते रहता है मनुष्य घूमता रहता है। लेकिन ए जपा जाप आत्म जागृति तक, पूर्ण यात्रा तक लेके जाता है। ए जपा जाप बड़ा विशेष है। मैं दुखी क्यों हूँ? सभी दुखी हैं कहते हैं कि एक गाना है बहुत पुराना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। एक बार हमें बड़ा दुख हुआ, हम रोए, बड़ा रोए। तो रात को जब हमेरी आत्म जागृति नहीं हुई थी, 4 साल हुए थे हमें योग में, बड़ा रोए। और रात को हमें एक शब्द सुनाई दिया, एक फिल्म का डायलॉग था, वो एक गाइड पिक्चर है जो हमारे हृदय के बड़ी करीब है, देवानंद की पिक्चर है, उसमें एक डायलॉग है। वो डायलॉग मुझे कैसे सुनाई दिया कि राजू मेरे बच्चे दुख से घबरा मत, दुख तो वो अमृत है जो पापों का नाश करता है। उससे मुझे बड़ा हौसला मिला। वो मुझे अर्ध निद्रा में सुनाई दिया था जब मैं बहुत दुखी हो गया था। तो स्वाति, आप दुख से घबराओ मत, दुख तो वो अमृत है जो पापों का नाश करता है। ठीक है, क्या मेरी आत्म जागृति हुई है? ये तो नहीं कह सकते जब तक आपका ध्यान नहीं लगता। इंद्रियातीत ध्यान लगना ही आत्म जागृति का प्रमाण है और वो भी एक चैप्टर है हमारा बुक में। अरे इतने प्रश्न, अभी क्या सत्संग बंद नहीं करना है? नए लोग सोचेंगे 2 घंटे की बकवास कौन सुनेगा, है ना, कोई नया व्यक्ति जुड़ेगा ही नहीं, वीडियो कहीं पहुंचेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। बस इतना, अभी और प्रश्न नहीं। अंजू जी कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी में ध्यान आया, ध्यान में मुझे चूना और मेरी, अच्छा चूना, ओ मैंने सोचा चूना लगा दिया ध्यान में मुझे चूना लगा दिया, क्या मेरा दिमाग चल रहा है ना, क्या कहा? अंजू बहन कह रही है मेरी ज़िंदगी में ध्यान आया, ध्यान ने मुझे चुना, अच्छा हुआ, ध्यान ने मुझे चुना और मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। आई एम सो हैप्पी। अब दुखी कौन था अभी? अंजू जी तो खुश हैं, स्वाति बोरीकर जी दुखी हैं। देखो एक ही जगह है लेकिन एक सुखी एक दुखी है, इसीलिए सुख दुख से हट के, सुख भी एक किनारा है, दुख भी एक किनारा है। आनंद वाली जगह पे आपको जाना है, आत्म जागृति से वो मिलेगा आपको, आंतरिक संतोष, आंतरिक शांति। मैं इतना कुछ कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ आपसे। एक और बात मैंने करनी थी कि संसार में जितनी अशांति है, जितना ध्यान और साधना में बाधा है, उतना ही आपके लिए अच्छी जगह है। बाहर की शांति अंदर की शांति गारंटी नहीं करती।
लेकिन बाहर जितनी अशांति होती है, हमारे आसपास जितनी अशांति है लोगों की, अपने परिवार की, माँ की, पिता की, भाई की, बहन की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, जितनी अशांति होती है उतना ही ज़्यादा बड़ा द्वार खुलता है आंतरिक शांति का। इसलिए कभी अपने परिवार के आसपास की या किसी भी घटना से प्रभावित होकर ये मत सोचना कहाँ फंसे हैं, तुम सही जगह बैठे हो। जो शांति में चला जाता है पर्वतों में, उसका द्वार बंद ही होता है एकदम, लेकिन जो ग्रस्त जीवन में अशांति में बैठकर ध्यान करता है ना, उसके लिए बड़ा सरल रास्ता हो जाता है। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं कि हमारे घर में अशांति है जीवन में, लेकिन बड़ी दुख, बड़ी समस्याएं होती है ना यार, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सेहत नहीं है, कुछ नहीं है, तो जितनी अशांति है उतना ही बड़ा द्वार खुलता है जीवन में अध्यात्म का। इसीलिए दुख से नहीं घबराना। अंजू जी कह रहे नाद मुझे भी सुनता है गुरुजी, और झिंगूर की आवाज़ कंटिन्यू चलती रहती है। 12-13 तरह के नाद मुझे सुन चुके हैं, लेकिन झिंगूर की आवाज़ कंटिन्यू है। झिंगूर की, सीटी की, घंटियों की आवाज़ कंटिन्यू रहती है, और बाकी बहुत सारी मिश्रित आवाज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन आपको नाद से आगे ध्यान में प्रवेश करना है, ठीक है, नाद का विसर्जन करना है। ट्रस्ट अलमाइटी कह रहे हैं आप बहुत ही सुंदर, मैं बहुत सुंदर नहीं, कुछ और लिखा है, इतना ही पढ़ने की इच्छा है। आप बहुत ही सुंदर सुलझा मार्गदर्शन करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव जी। आरोग्यम योगा एंड वेलनेस, सिंस आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग आई हैव स्टार्टेड फीलिंग हैवीनेस इन माई आईज। हाँ, वो तो हो गई, क्योंकि आज्ञा चक्र जो अंदर जाने का जो रास्ता है, दशम द्वार जिसे कहते हैं, वो यहीं खुलता है। जितना अंदर जाने की कोशिश करोगे, गुरु नहीं होगा तो इस पे प्रेशर पड़ता रहेगा। दरवाजे की चाबी नहीं है, दरवाजे पे प्रेशर पड़ रहा है, अंदर जाने का पूरा प्रयास हो रहा है। मेडिटेशन का मतलब है अंदर जाना, लेकिन दरवाजे की चाबी है गुरु, गुरु है नहीं तो प्रेशर तो पड़ेगा। गुरु जी का ध्यान करो, दरवाज़ा खुल जाएगा, प्रेशर सारा लय हो जाएगा, ठीक है। गुरु जी की जानकारी जैसा हमने बता दिया है पूरे सत्संग में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ले लेना, ठीक है। चलो, आरोग्यम योगा एंड वेलनेस का सेकंड है आईलिड हैवी हो जाता है। हाँ, ये तो होगा ही, ध्यान में नशा भी चढ़ता है, नाम जब कभी नशा चढ़ता है। जैसे अगर आपके गुरुजी हैं, आप ध्यान करोगे तो नशा आता है। पहले तो ये जो मुद्रा है ऐसे वाली, ये शांभवी मुद्रा, इससे पहले सिर दर्द होता है, नाड़ियाँ खुलती हैं, प्रेशर पड़ता है सिर में बहुत। फिर जब नाड़ियाँ खुल जाती हैं, फिर ये मुद्रा लगती है, ध्यान मुद्रा, आकाशीय मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, इस तरह की काली मुद्रा, ये सारी मुद्राएं लगती हैं। पहले प्रेशर क्रिएट होता है, पहले नसें खुलती हैं, नाड़ियाँ खुलती हैं, बहुत प्रेशर पड़ता है, लेकिन गुरु के बिना आगे नहीं जा सकते। विष्णु कुमार जी कह रहे हैं बल्लू का कमाल है हीरो आप जी। हाँ क्या मैसेज आ रहा है विष्णु भाई, आधा ही मैसेज लिखा, बल्लू का कमाल, हाई हीरो आप जी। हाँ, हीरो तो मैंने ट्रेनिंग ली एक्टिंग की, पर मैं हीरो बना नहीं, अलग बात है। आरोग्यम योगा एंड वेलनेस पर गुरुजी की कृपा से ध्यान और जाप निरंतर चल रहा है। जय गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। अगर आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जाप निरंतर चल रहा है, तो अगर फिर उसके बाद अगर प्रेशर पड़ रहा है तो दर्द भी होगा, फिर सिर में दर्द होगा, आँखों में दर्द होगा, कभी इधर दर्द होगा, वो बहुत अच्छी बात है। साधक को सिर दर्द होना बहुत अच्छी बात है, नाड़ियाँ खुल जाएंगी, फिर आपको अगोचरी मुद्रा, ये सब मुद्राएं लगेंगी, बहुत अच्छी बात है। इनका आइडिया SD, ये कहते हैं करेक्ट सर, थैंक यू। फिर अगला आइडिया मैडी, नाद का विसर्जन कैसे करें। नाद अगर सुनना शुरू हो गया है तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए और नाद का अनुसंधान करना चाहिए। नाद का अनुसंधान करते करते पात्रता सिद्ध होगी और फिर ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। नाद एक वाहन की तरह है जो इस जगत से उस जगत के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। नाद प्राण के माध्यम से जाता है, तो प्राण में कोश से सुषुम्ना नाड़ी से सीधा बाईपास होता है, यहाँ पहुंच जाता है। तो नाद लय होता है ध्यान में, और ध्यान लगता है आत्म जागृति के बाद, और आत्म जागृति केवल गुरु कृपा से होती है। इसीलिए समस्त सदगुरुदेव योगेश्वर की कृपा होनी, उनका सानिध्य होना आवश्यक है, जिसकी जानकारी आज हमने आपको दी है, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे रख देते हैं। स्वाति जी कह रहे हैं आपने बताया मुद्रा कभी कभी अपने आप लगती है। अच्छा, ये मुद्रा लगती है, बहुत अच्छी बात है। तो ये ध्यान मुद्रा है, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, ये लगती है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और कल परसों या कल फिर से हम थोड़ा सा और शुरुआती जानकारी पे ही बात करेंगे कुछ दिन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को ये साधना की जानकारी हो। कल शायद इसका पार्ट 2 करेंगे, और आप शुरू से कल क्या बार है, कल है वेडनेसडे,
कल हम सत्संग करेंगे 8 बजे के आसपास, ठीक है। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे साधना से रिलेटेड, कल आपके सारे प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। आज नहीं, आज हो गया बहुत बहुत लंबा हो गया सत्संग। कल आप सारे प्रश्न पूछ लेना 8 बजे, इसी का सेकंड पार्ट। रोहित कुमार कह रहे हैं नाद तभी सुनाई देता है अगर ज़्यादा नाम जप हो। देख मेरा बेटे, नाम जप से नाद तेज होता है, सही बात है। नाम जप से पहले अजपा जाप प्रकट होता है। अजपा जाप 24 घंटे चलता है। उससे उसके बाद जब नाद प्रकट हो जाता है, नाद जब प्रकट हो जाता है तो नाद प्रकट होता है जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। मेरे को अजपा जाप 5 वर्षों तक लगा। 5 वर्षों तक मैंने घना नाम जप किया है। 5 वर्षों तक मैंने बहुत नाम जप किया गुरु जी का। बीच में थोड़ी साधना छोड़ी थी, तब अजपा जाप चल रहा था, लेकिन मैंने जितना किया बहुत जाप करता था गुरु जी का। नाद नहीं आया। नाद तब आया जब मैं अंतर्मुखी हुआ। तो जाप करोड़ों बार भी करोगे तो नाद नहीं आएगा। नाद तब आएगा जब तुम अंतर्मुखी हो गए, ठीक है। अंतर्मुखी होने का चिन्ह है नाद, कि ये व्यक्ति सकारात्मक रूप से अंतर्मुखी है। अब इसको ध्यान में जाना है। नाद का आने का मतलब है गुरु है तो समर्पित हो जाओ, गुरु नहीं है तो फिर नाद परेशान करता है जब तक गुरु नहीं मिलता, ठीक है। नाद मतलब क्या? नाद का मतलब एक आवाज आती है कान से, सन्नाटे की आवाज होती है, जैसे बम फूट गया कहीं, कान बंद हो गए, ची करके आवाज आती है, तो वो अंदर से आती है आवाज। तो उसके कई स्वरूप है, वो जब आपको आएगा तब सुनाई देगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, उम्मीद है कि ये आप तक पहुंचे। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि जितना लाइक करोगे उतना लोगों को पता चलेगा वीडियो अच्छा है। लाइक करें, शेयर जरूर करें, 1 बार 2 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स बना लें, इस वीडियो के शॉर्ट्स बना के आप यूज़ करो। शॉर्ट्स को भी मेरे को समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं शॉर्ट्स बनाऊँ। शॉर्ट्स बना के भी आप अपने लिए भी यूज़ करो। आप जितना मटेरियल है मेरे चैनल पे सब आपके लिए फ्री है, जितना मर्जी ले लो, जहाँ मर्जी ले लो। अपना चैनल बना लो, अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर लो, कोई कॉपीराइट कभी नहीं आएगा जीवन में, ठीक है। तो आपका कोई चैनल नहीं है तो एक चैनल बना लो, उस पर मेरे वीडियो काट पीट के मतलब सही तरीके से काट पीट के ना छोटे करके कैसे भी करके कर लो, ले लो, चैनल बना लो और उसको मोनेटाइज कर लेना। उससे तुम्हें धन भी आएगा और वो भी होगा, तुम्हारा चैनल भी बनेगा, प्रचार भी होगा और तुम्हें मोनेटाइजेशन से कुछ धन मिलेगा, तो भी ठीक है, तुम रखना उसको। तो ले लो इसको, हाँ, जितना लेना ले लो। चलो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलेंगे 8 बजे के आसपास और शाम को 6:30 बजे ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव।